हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विथ आशु में। आज का हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म। ये टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 11th से संबंधित है और यह हमारा क्लास 11th एनसीईआरटी का अंतिम टॉपिक है। इसके बाद हम अगला क्लास 12th की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एनसीईआरटी की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी को हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला स्टेप होगा जिसमें एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को हम लोग एनसीईआरटी का देखेंगे और दूसरे नंबर पे हम एनसीईआरटी यानी जिस टॉपिक को हम पढ़े हैं उससे संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा डाउट थोड़ा और क्लियर हो जाए। अंतिम और तीसरे स्तर पर हम इससे संबंधित रिवीजन के तौर पे की पॉइंट वाइज रिवीजन करेंगे। ये हमारा 3 टॉपिक के माध्यम से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और हमारा टारगेट है 6 to 12th का एनसीईआरटी को कंप्लीट करना। ये हुआ हमारा प्लानिंग। दूसरे नंबर, जो भी विद्यार्थी किसी भी स्टेट का बोर्ड परीक्षा का तैयारी कर रहा हो, चाहे वो यूपी, बिहार, झारखंड या किसी और स्टेट का, तो उसके लिए एनसीईआरटी बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो आप अपना यहाँ से एनसीईआरटी वाला टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी बहुत फ़ायदेमंद होगा और यहाँ से आप एनसीईआरटी के माध्यम से अपना बेस यानी अपना बेसिक अच्छा कर सकते हैं, बेसिक पे काम कर सकते हैं। और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बेस के रूप में बहुत अच्छा ही होगा कि एनसीईआरटी से आप अपना बेस को कंप्लीट करें, एनसीईआरटी से अपनी पढ़ाई को शुरू करें। इसमें हम एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पेशेंस बना के रखिएगा। ये लेक्चर कम लगभग 1.5 घंटे का होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एक पॉइंट को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, तो हमारा शुरुआती तौर पे एक इंट्रोडक्शन होता है टॉपिक का, जो कि पहला पेज होता है। तो वही इंट्रोडक्शन यानी परिचय, जो कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या समझने वाले हैं, इसका सार होता है। तो धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से हम सीखेंगे, जानेंगे कि आखिर धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता क्या होता है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान में भी 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। हालांकि टॉपिक शुरू करने से पहले 2 लाइन में बताना चाहूँगा कि भारत जैसे विकासशील देश या भारत जैसे देश अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष देश होने का दावा करते हैं। फ्रांस जैसे देशों के द्वारा भी धर्मनिरपेक्ष होने का दावा किया जाता है। तो अगर ऊपरी या सबसे आम जो परिभाषा है इसका, उसका मतलब ये हुआ कि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का मतलब हुआ कि कोई भी राज्य या कोई भी देश किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं देगा। उसके नज़र में वे सारे धर्म समान होंगे जो उस देश में निवास करते हैं। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के या भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा। भारत में रहने वाले सभी धर्मों को समान दर्जा से देखा जाएगा और किसी भी धर्म को बढ़ाना, घटाना या किसी धर्म को हतोत्साहित करना, पीड़ित करना स्टेट का या देश का काम नहीं होगा। यानी आसान शब्दों में कहे कि राज्य या देश का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म व्यक्तिगत होगा और किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हमारा ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। हमारा और डाउट क्लियर होगा। देखिए, जब विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश के साथ साथ रहते हैं, कह रहा है कि जब विभिन्न संस्कृतियां और समुदाय एक ही देश में साथ साथ रहते हैं, भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं, वही बात यहाँ किया जा रहा है। तो लोकतांत्रिक राज्य उनमें से प्रत्येक के लिए समाज की गारंटी, समानता की गारंटी कैसे करता है। अब अलग अलग धर्म है लेकिन हम लोग को हमेशा या राज्य या देश के द्वारा गारंटी की जाती है कि हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं। तो इसके करने के लिए, समानता लाने के लिए क्या चुनौती होती है, इस पर चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में यही सवाल सामने आया था। इस अध्याय में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब देने में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जैसे राष्ट्रवाद वाला टॉपिक पढ़े तो उसमें भी यही बात आ रहा था कि अलग अलग धर्म, संस्कृति, जाति के लोग हैं, तो राष्ट्रवाद के रूप में लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार कैसे किया जाए। क्योंकि अगर अल्पसंख्यक के साथ हम कहीं ना कहीं भेदभाव करेंगे तो उसके द्वारा एक नए राष्ट्र या देश की मांग की जाएगी, नए राज्य की मांग की जाएगी। तो उस कंडीशन में उसका क्या हम लोग कर सकते हैं, तो समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से इस जो विवाद है या ऐसी कठिनाइयों को कैसे हल किया जा सकता है, सुझाया जा सकता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का विचार
सार्वजनिक वाद विवाद और परिचर्चाओं में सदैव मौजूद रहा है। फिर भी यह धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को लेकर कुछ मामले काफ़ी पेचीदे हैं। एक और तो आम तौर पर हर राजनेता इसकी शपथ लेता है, हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता होने की दावा करती है, दूसरी ओर तमाम किस्म की चिंताएं और संदेह धर्मनिरपेक्षता को घेरे रहती हैं। हमारे यहाँ जितने भी दल हैं कहीं न कहीं अपने आप में या अपने आप को धर्मनिरपेक्षता के रूप में रखने की कोशिश करते हैं कि हम सभी धर्म को बराबर मानेंगे, सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, सांप्रदायिक आधार या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हमेशा धर्म के आधार पर ऐसी बात की जाती है, हर एक राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जाती है। पुरोहितों और धार्मिक राष्ट्रवादियों द्वारा ही नहीं, कुछ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि शिक्षाविदों द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया जाता है। अब कह रहा है कि कुछ जैसे धार्मिक प्रवक्ता, जैसे हिंदू धर्म में पुरोहित हो गया, मस्जिद मुस्लिम में हो गया आपका जो उन लोग का प्रमुख होता है, और दूसरे नंबर पे ईसाई में क्या होता है, फादर या पादरी होता है। तो इसके द्वारा अक्सर विरोध किया जाता है। इसके अलावा साथ साथ बहुत सारे शिक्षाविद यानी बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा भी धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलर शब्द या सेकुलरिज्म का विरोध किया जाता है। इस अध्याय में हम नीचे लिखे कुछ सवालों को पूछकर इस विमर्श में शामिल होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल दिए हुए हैं, इस सवाल को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए 4 सवाल हैं इसमें कि क्या यह उन समाजों के लिए उपयुक्त है जिनमें धर्म का आज भी लोगों के व्यक्तित्व जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो क्या धर्मनिरपेक्षता का प्रभाव या उस समाज या उस धर्म में भी पड़ता है जहाँ व्यक्ति के हर जीवन में किसी न किसी रूप में धर्म अपना गहरा प्रभाव डाले रहता है। दूसरा नंबर पे, क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय मिट्टी में रोपा गया एक पश्चिमी पौधा है? ऐसा भी विचारा जाता है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता कहीं न कहीं पश्चिम या फिर यूरोप की देन है। ठीक है। तीसरे नंबर पे, क्या धर्मनिरपेक्षता में पक्षपात के चिन्ह निहित हैं? क्या इसमें अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण होता है? क्या यह धर्म विरोधी है? इस पे चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंत में आप भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में धर्मनिरपेक्षता के महत्व को जानने, समझने और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशिष्टताओं के बारे में कुछ सीखने को समर्थ होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें अपने समाज, अपने धर्म, अपने राष्ट्र के बारे में विशेष जानकारी मिलेगी और हमारा जो संदेह है कहीं न कहीं दूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आखिर धर्मनिरपेक्षता क्या है जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं और इससे संबंधित विवाद। अब पहला पॉइंट है कि आखिर धर्मनिरपेक्षता क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका अर्थ परिभाषा समझेंगे। यद्यपि यहूदी को समस्त यूरोप में सदियों तक भेदभाव झेलना पड़ा। कह रहा है कि यहूदी हैं, उनको यूरोप में सदियों से, बहुत साल पहले से भेदभाव झेलना पड़ रहा है, यानी सदियों से भेदभाव झेलना पड़ रहा है। मगर वर्तमान इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अरब अल्पसंख्यक हैं। वर्तमान में क्या कह रहा है कि इजराइल में क्या है कि इजराइल राष्ट्र में ईसाई और मुसलमान दोनों ही अरबी अल्पसंख्यक है। मतलब इजराइल में थोड़ा यहूदी, कुछ यहूदी और कुछ मुसलमान है, तो दोनों वहाँ के लिए अल्पसंख्यक हुए। वे उन राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित हैं जो यहूदी नागरिकों को मिलते हैं। अब क्या है कि कुछ यहूदी नागरिकों को विशेष प्रावधान किया गया है, तो उनको जो लाभ मिलता है उनसे कहीं न कहीं मुस्लिम लोग, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उन्हें वंचित कर दिया गया है। यूरोप के अनेक हिस्सों में गैर ईसाइयों के प्रति भेदभाव के सूक्ष्म रूप अभी भी बरकरार हैं। जो ईसाई नहीं है उनके साथ भेदभाव होता है विदेश में। पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस तरह के उदाहरण हमें समकालीन विश्व में धर्मनिरपेक्षता के महत्व की याद दिलाता है। अब आस पड़ोस का ही उदाहरण ले तो पाकिस्तान में जो हिंदुओं की संख्या थी आज़ादी के समय 14% के आसपास थी। अभी मुश्किल से 1% भी हिंदू वहाँ नहीं है। तो कहीं न कहीं दिखा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता सब जगह उस ढंग का नहीं है जैसा भारत में या फिर और भी यूरोपीय देश में है। बांग्लादेश की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ भी धर्म के आधार पर लोगों को बांटा गया है या धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव की जाती है। ठीक है। जैसे भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, वैसे ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है। आगे बढ़ते हैं, धर्मों के बीच वर्चस्ववाद। अब एक जो धर्म है दूसरे धर्म पे अपना वर्चस्व कायम करता है या करना चाहता है, तो इस कंडीशन में एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हम सबसे ऊपर हैं। हमारे अपने देश में संविधान घोषणा करता है कि भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा के साथ रहने का अधिकार है। अब भारतीय संविधान हमें आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19 के तहत कहता है कि भारत के किसी भी हिस्सा में आप या भारत के किसी भी राज्य और शहर में आप प्रतिष्ठा और आज़ादी के साथ
रह सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई बाध्य नहीं है। मगर वास्तव में वर्जना और भेदभाव के अनेक रूप भी अभी बरकरार हैं। भले ऐसा चीज संविधान में बोल दिया गया है, लेकिन आए दिन हम दूसरे स्टेट में, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में जाते हैं तो हमें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बिहारी हो तो बिहारी के रूप में, यूपी का हो तो यूपी के रूप में, किसी न किसी रूप में भेदभाव हमारे बीच सामने रहती है। नीचे दिए गए 3 उदाहरण पर गौर कीजिए। अब 3 उदाहरण दिए हुए हैं जिसके माध्यम से हम आगे समझेंगे। 1984 में दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में लगभग 2700 से ज्यादा सिख मारे गए। पीड़ितों के परिवारजनों का मानना है कि दोषियों को आज तक सजा नहीं मिली। अब पहला उदाहरण है कि 1984 के आसपास लगभग 2700 के आसपास ईसाइयों को मार दिया गया और आज तक जिनके द्वारा मारा गया था उन्हें सजा नहीं मिली। अब देखिए, उस समय मारने का मेन कारण था कि कहा गया था कि जो इंदिरा गांधी के द्वारा ब्लू स्टार जो आंदोलन या ब्लू स्टार जो अभियान चला था स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, उसके विरोध में कुछ सिख भाइयों के द्वारा इंदिरा गांधी का गोली मारकर हत्या कर दी और इन सब का विरोध प्रकट करने के लिए लगभग 2700 से ज्यादा सिखों को मार दिया गया और आज तक उनको इसका सजा नहीं मिला। दूसरा उदाहरण है कि हजारों कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया। वे 2 दशकों के बाद भी अपने घर नहीं लौट सके। इस पे एक फिल्म भी बन चुकी है जो कश्मीरी पंडितों से संबंधित है, कश्मीर फाइल करके, और वहां से जो वहां के लोकल निवासी वहां के पंडित थे, वहां उन्हें डरा के, उनके साथ प्रताड़ित करके, उन्हें मार के, जला के भगा दिया गया और आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और उसमें आज तक ऐसे बहुत सारे पंडितों हैं जिन्हें अपना घर तक नहीं जा पाए। आज भी भारत के किसी भी हिस्से में या दिल्ली में या फिर कहीं और निर्वासित के तौर पे रह रहे हैं, क्योंकि अपना घर या अपना वंश जहां उनका अस्तित्व था वहां से उन्हें भगा दिया गया। उनके साथ बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा हुआ था। तीसरा पॉइंट है कि 2002 में गुजरात में गोधरा दंगे के पश्चात लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए। आपको पता होगा कि 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ था। जब अयोध्या से कार सेवक लौट कर जा रहे थे तो उसी बीच गोधरा में उनको लगभग 64 यात्रियों को ट्रेन के बोगी में डाल के जला दिया गया था। X6 या X5 था ट्रेन का नंबर, साबरमती एक्सप्रेस, ठीक है। उसमें लगभग 2002 में 1000 लोगों को मार दिया गया। इन परिवारों के जीवित बचे हुए बहुत से सदस्य अपने गांव वापस नहीं जा सके जहां वे उजाड़ दिए गए थे। अब उस कंडीशन में बहुत बड़ा दंगा उस समय उबड़ा और उससे बहुत सारे लोग जो वहां गोधरा में रह रहे थे उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और आज तक वे अपने घर वापस नहीं जा सके। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। उसमें वहाँ के जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान के हैं नरेंद्र मोदी, वही उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। इन तमाम उदाहरणों में क्या बात समझ में आता है और क्या सामान्य है, इसकी चर्चा करिए। इन सभी उदाहरणों में किसी न किसी रूप में भेदभाव है। अभी जो 3 उदाहरण आप देखें, एक तो इंदिरा गांधी से संबंधित था जो कि सिखों को मार दिया गया, दूसरे नंबर पर कश्मीरी माइग्रेंट्स या फिर कश्मीरी ब्राह्मणों से संबंधित था और तीसरा गोधरा। उसमें है कि हर मामले में किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों को लक्ष्य किया गया और उनकी धार्मिक पहचान के कारण सताया गया। सही बात है। दूसरे शब्दों में नागरिकों के एक समूह को बुनियादी आज़ादी से वंचित कर दिया गया, चाहे वह धर्म के आधार पर हो या किसी भी आधार पर हो। कहीं न कहीं एक विशेष तबका या विशेष धर्म के लोगों को इसका बलि चढ़ाया गया। यह भी कहा जा सकता है कि ये सारे उदाहरण अंतर धार्मिक वर्चस्व और एक धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के उत्पीड़न के मामले हैं। अब यहाँ एक चीज और देख सकते हैं कि इससे हम लोग यह भी समझ सकते हैं कि ये जो धार्मिक वर्चस्व का उदाहरण कहीं न कहीं यहाँ मिलता है और एक समुदाय या एक धर्म दूसरे धर्म पर अपना आधिपत्य जमाने की कहीं न कहीं फिराक में रहता है। आगे बढ़िए। धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम और सर्वमुख रूप में ऐसा सिद्धांत समझा जा सकता है जो अंतर धार्मिक वर्चस्व का विरोध करता है। अब देखिए, जिस धर्मनिरपेक्षता का हम बात कर रहे हैं उसका अगर सर्वमान्य या सर्वविदित परिभाषा के रूप में देखा जाए तो एक चीज ऐसा है कि जो धार्मिक वर्चस्व है किसी विशेष धर्म द्वारा, उसको हटाने या उसका कम करने या उसका विरोध करता है कि कोई भी धर्म अपना धार्मिक वर्चस्व के आधार पर दूसरे धर्म या दूसरे लोगों पर किसी भी प्रकार की हिंसा न करे। हालांकि यह धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से केवल एक है। धर्मनिरपेक्षता का इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पहलू अंतर धार्मिक वर्चस्व यानी धर्म के अंदर छुपे वर्चस्व का विरोध करना है। आइए हम इस
मुद्दे पर भी चर्चा करें। अब देखिए 2 पॉइंट है, एक तो है कि एक धर्म दूसरे धर्म को छोटा दिखाना चाहता है, तो पहला वर्चस्व। अब धर्म के अंदर भी आंतरिक वर्चस्व का भाव है, छुपा हुआ वर्चस्व है कि उसमें भी धर्म के अंदर भी लोग बटे हुए हैं किसी न किसी रूप में। अब देखिए इसकी चर्चा करेंगे कि धर्म के अंदर वर्चस्व की बात करेंगे कि आखिर धर्म के अंदर क्या वर्चस्व है। कुछ लोग का मानना है कि धर्म महज जन समुदाय के लिए अफीम है। अब देखिए इनका जो है कार्ल मार्क्स का मानना था कि धर्म और विचारधारा अफीम के रूप में काम करती है, यानी लोगों को लामबंद इकट्ठा करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए धर्म का उपयोग किया जाता है। और कहीं ना कहीं मार्क्स का मानना था कि धर्म जो है अफीम के रूप में काम करती है, और जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएंगी वे खुशहाल और संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे, धर्म विलुप्त हो जाएगा। और कह रहा है साथ ही साथ जिस दिन धर्म खत्म हो जाएगा उस दिन लोग खुशहाल तथा संतुष्ट जीवन यापन करेंगे और धर्म विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे एक ग्रामसी के गुरु थे, उनका नाम तो मैं एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा हूँ, ध्यान में नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन उनका एक बड़ा अच्छा कोट्स था कि लोग धर्म को तभी छोड़ेंगे जब धर्म के स्थान पे कुछ दूसरा कुछ उनके पास अपनाने के लिए हो। मतलब कहने का मतलब है कि रिप्लेसमेंट की थ्योरी पे काम करता है कि आप किसी चीज को तब छोड़ना चाहेंगे जब आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल हो। हालांकि ये तो बात की बात है, लेकिन धर्म को यही गांधी जी दूसरा विचार रखते हैं और इसके विरोधी विचार रखते हैं कि आदमी के जीवन से अगर धर्म खत्म हो जाएगा तो आदमी जैसे बालू का जो पिरामिड बना होता है उसी तरह भरभरा के नीचे गिर जाएगा अगर धर्म आपके जीवन में नहीं होगा। ऐसा विचार की क्षमता, ऐसे विचार मानव की क्षमता के बारे में अतिरंजित बोध से पैदा होता है। यह संभावना से परे है कि मनुष्य कभी भी प्रकृति को पूरी तरह जान पाने और इसे नियंत्रित करने का समर्थ हो जाएगा। कह रहा है कि यह संभावना से परे है कि मनुष्य कभी भी प्रकृति को पूरी तरह जान पाने और इसे नियंत्रित करने में समर्थ हो जाएगा। बहुत मुश्किल है प्रकृति को समझना, बहुत मुश्किल है। हम अपना जीवन काल तो बढ़ा सकते हैं मगर उम्र कभी नहीं हो सकते, सॉरी अमर कभी नहीं हो सकते। हो सकता है कि आप 5 साल 2 साल ज़्यादा जी ले, लेकिन एकदम से अमर नहीं हो पाइएगा, क्योंकि हमारे अंदर वैसी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम अमरत्व वाला कुछ काम करें। तो हम हो सकता है कि 2-4 साल ज़्यादा जी ले, लेकिन अमर तो कम से कम नहीं होंगे। न तो रोगों का कभी पूरी तरह उन्मूलन हो सकता है और न ही अपनी ज़िंदगी में दुर्घटना और भाग्य के तत्व से छुटकारा ही पा सकते हैं। देखिए यहाँ ना हम रोग से छुटकारा पा सकते हैं, ना ही हम किसी दुर्घटना या भाग्य से पीछे भाग सकते हैं। देखिए एक यथार्थवादी विचारक मैकियावेली हैं, इतना यथार्थवादी होने के बाद भी उन्होंने भाग्य को बहुत महत्वपूर्ण माना कि व्यक्ति तो सब चीज पर नियंत्रण कर सकता है, अपने आसपास पे नियंत्रण कर सकता है, लेकिन अपने भाग्य पे नियंत्रण नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने साथ होने वाले गलत या दुर्भाग्य के लिए तैयार रहना चाहिए। अलगाव और हानि मानव स्थिति के अभिन्न अंग है कि हम कुछ पाएंगे, कुछ लाएंगे और कुछ पाएंगे। मतलब लाभ और हानि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारे अधिकांश दुख दर्द मानव निर्मित है। हम बहुत बार देखिएगा, मानव निर्मित कहने का तात्पर्य है कि बहुत चीजों को हम जबरदस्ती या ओवर थिंकिंग के माध्यम से छोटा को बड़ा कर देते हैं कि घाव है तो उसको कैंसर के रूप में हम लोग देखने लगते हैं। तो अधिकांश दुख मानव निर्मित होते हैं कि अब हर आदमी को अपने आप में लगता है कि मेरा दुख सबसे बड़ा है। इस कंडीशन में क्या है कि अपने आप को वह ऊपर रखता है, स्वार्थी हो जाता है और उसे दूसरे व्यक्ति का दुख नहीं दिखता। आगे बढ़िए। इसलिए उनका अंत तो हो सकता है, लेकिन कुछ कष्ट मानव निर्मित नहीं है। अब देखिए जो मानव निर्मित कष्ट है उसको तो आप खत्म कर सकते हैं कि जो दिमाग में आदमी बना लिया उसको हम खत्म कर देंगे, लेकिन कुछ कष्ट ऐसे हैं कि मानव निर्मित नहीं है। मान लीजिए कि आप कल होके क्या बनिएगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत करके नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आप नौकरी कर ही लीजिएगा और आपका नौकरी लग ही जाएगा। तो कुछ चीज तो आपके कंट्रोल में है और कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। धर्म कला और दर्शन ऐसे दुख दर्दों के सटीक प्रत्युत्तर हैं। धर्मनिरपेक्षता भी इसे स्वीकार करती हैं और इसलिए वह धर्म विरोधी नहीं है। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता के विभिन्न विरोधाभास को स्वीकार करता है और धर्मनिरपेक्षता कोई धर्म विरोध नहीं है। ठीक है। बहरहाल जिन समस्याओं ने गहरा जड़ जमा रखा है उसे धर्म का भी कुछ योगदान है। अब बहुत सारे समस्याएं, रीति रिवाज हमारे समाज में ऐसे हैं जो कहीं न कहीं कुप्रथा के रूप में है और इसमें धर्म का भी बहुत बड़ा योगदान है। उदाहरण के लिए किसी ऐसे धर्म के बारे में सोचना भी मुश्किल है जो पुरुष और स्त्री को
समान नज़र से देखता है। अब देखिए महिला पुरुष के बीच भेदभाव हो रहा है, तो इस कंडीशन में किसी भी धर्म के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म हो, कहीं ना कहीं महिलाओं को हीन दृष्टि से देखा ही है और इसमें धर्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू धर्म में केवल कुछ तबके भेदभाव से अस्थायी तौर पर उत्पीड़ित रहे हैं कि कुछ तबकों को विशेष तहजीब दिया गया और उनके साथ भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे भी तबके थे जिन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। मसलन दलितों को हिंदू मंदिर में प्रवेश से हमेशा रोका जाता था कि आप दलित हैं, हिंदू नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते हैं। देश के कुछ हिस्सों में हिंदू महिलाओं का भी मंदिर में प्रवेश वर्जित है। जब कोई धर्म एक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर इसका सर्वाधिक रूढ़िवादी हिस्सा इस पर हावी हो जाता है कि धर्म जब संगठन का रूप लेता है तो कहीं ना कहीं उसमें जो रूढ़िवादी हिस्सा है वह आगे आता है, जो किसी किस्म की असहमति बर्दाश्त नहीं करता। और आप जहां धर्म के विरोध में जाइएगा तो सीधे मुस्लिम धर्म में ऐसा है कि आपके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाएगा, तो आप उसके विरोध में नहीं जा सकते। आगे देखिए, अमेरिका अमेरिका के कुछ हिस्से में धार्मिक रूढ़िवाद बड़ी समस्या बन गया है, जो देश के अंदर भी शांति के लिए खतरा पैदा है और बाहर भी है। अब कह रहा है कि अमेरिका में भी धार्मिक रूढ़िवादी कम नहीं है और यह देश के आंतरिक खतरे साथ साथ देश के बाहरी खतरे के लिए भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। आगे बढ़ते हैं। कई धर्म संप्रदायों में टूट जाते हैं। अब धर्म के अंदर भी बहुत सारा संप्रदाय है और निरंतर आपसी हिंसा तथा भिन्न मत रखते हैं, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में लगे रहते हैं। अब देखिए, धर्म के भी अंदर बहुत सारे धर्म आपस में बने हुए हैं, जैसे मुस्लिम में शिया सुन्नी है, बुद्धिस्ट में आप लोग बद्रयान, हीनयान, महायान, बहुत सारे पंथ में बटे हुए हैं। और जैन धर्म में भी आप जाइएगा तो वहाँ भी आपको श्वेतांबर, दिगंबर इस टाइप का लोग मिल जाएगा। और उसके बाद भी धर्म के अंदर भी लोग बटे हुए हैं और एक दूसरे पर वर्चस्व कायम करने का कहीं ना कहीं मन में ख्वाब देख रहे हैं या विचार रखते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार धार्मिक वर्चस्व को केवल अंतर धार्मिक वर्चस्व के तौर पर नहीं देखा जा सकता, यह एक दूसरा सुस्पष्ट रूप यानी धर्म के अंदर वर्चस्व का रूप भी ग्रहण कर लेता है। यहाँ मतलब हम सिर्फ धर्म के ऊपर धर्म का वर्चस्व नहीं, इसके अलावा धर्म के अंदर भी धर्म का वर्चस्व देखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आंतरिक वर्चस्व या अंदर वर्चस्व का रूप ग्रहण कर लेता है। सहसंबंध धार्मिक वर्चस्व के सभी रूपों का विरोध होने के नाते धर्मनिरपेक्षता को न केवल अंतर धार्मिक बल्कि धर्म के अंदरूनी वर्चस्व को भी चुनौती देनी होगी। अब धर्म के आधार पे तो आप धर्मनिरपेक्षता ला रहे हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के पास सिर्फ यही नहीं है कि आप एक दूसरे धर्म के साथ सामंजस्य स्थापित करें, बल्कि आपके पास ये भी एक काम है कि धर्म के अंदर भी अगर किसी प्रकार का कोई बंटवारा है तो उसको भी सुलझाने का काम धर्मनिरपेक्षता का ही है। अब देखिए, हमारे पास धर्मनिरपेक्षता की आम धारणा मौजूद है कि मोटा मोटी हम लोग मतलब समझते हैं धर्मनिरपेक्षता का कि सरकार देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यह ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्ष समाज अर्थात अंतर धार्मिक तथा अंतर धार्मिक दोनों तरह के वर्चस्व से रहित समाज बनाना चाहता है। अब जो धर्मनिरपेक्षता है वह धर्म के अंदर और धर्म के बाहरी वर्चस्व यानी दोनों वर्चस्व को खत्म करने की बात करता है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो यह धर्म के अंदर आज़ादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता को बढ़ावा देना चाहता है। अब देखिए, धर्म के अंदर भी लोगों को आज़ादी होनी चाहिए और एक दूसरे के धर्म में भी आज़ादी होनी चाहिए अंदर, यानी धर्म के आधार पर आज़ादी मिलनी चाहिए कि हर धर्म बराबर है और धर्म के अंदर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इस व्यापक ढांचे के अंदर कुछ विशिष्ट और लघुत्तर सवालों पर विचार करते हैं, जैसे कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार का राज्य सक्षम होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर आप धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहते हैं तो उसमें राज्य में कौन सा शासन स्थापित होगा। क्या वहाँ पे तानाशाही शासन ला देंगे तो धर्म कायम होगा, या फिर कोई ब्यूरोक्रेटिक शासन ला देंगे वहाँ कायम हो जाएगा, या फिर लोकतांत्रिक राज्य ही इसके लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रसिद्ध किसी राज्य को और धार्मिक समुदाय से कैसे संबंध होना चाहिए, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य आप अगर बनना चाहते हैं तो किसी धर्म या समुदाय के साथ आपका क्या संबंध और कैसे संबंध होना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब जो मुद्दा आके खत्म होता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, धार्मिक भेदभाव रोकने का एक रास्ता यह हो सकता है कि हम आपसी जागरूकता के लिए एक साथ मिलकर काम करें। अब कह रहा है कि अब धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए हो सकता है कि हम आपसी जागरूकता या खुद जागरूक होकर इसे खत्म करने का प्रयास करें। लोगों को
लोगों की सोच को बदलने में मदद करने के लिए शिक्षा का उपयोग करें कि लोग शिक्षा के माध्यम से कट्टरपंथी ना बने और एक दूसरे को या एक दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता का आदर करें। साझेदारी और पारस्परिक सहयोग के व्यक्तिगत उदाहरण भी विभिन्न समुदायों के बीच पूर्वाग्रह और संदेशों को कम करने में योगदान दे सकते हैं, संदेहों को कर सकते हैं। अब क्या है कि लोग जागरूक रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे और पूर्वाग्रह से मुक्त रहेंगे, तो इस बीच क्या होगा कि उनके बीच जो संदेह है, जैसे एक धर्म को दूसरे धर्म से खतरा जो देखा जाता है, कम से कम वो नहीं होगा और एक दूसरे का आदर सम्मान के साथ लोग रहेंगे। आगे बढ़िए। भयानक सांप्रदायिक दंगे के बीच हिंदू द्वारा मुसलमानों को अथवा मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के बचाने की कहानियां पढ़ना हमेशा प्रेरणादायक होता है। अब देखिए, बहुत बार होता है कि ज्यादातर जो सांप्रदायिक दंगे हिंदू मुस्लिम के बीच ही होते हैं, या तो हिंदू मुस्लिम के बीच जनरली होता है, और इस बीच में बहुत सारी कहानियां अगर हम ऐसा पढ़ाएं लोगों को जिसमें लिखा हुआ है कि हिंदुओं को मुस्लिमों द्वारा बचाया गया या मुस्लिमों को हिंदुओं द्वारा बचाया गया, तो कहीं ना कहीं यह प्रेरणादायक होगा और यह धार्मिक कट्टरता को कम करेगा। हिंदुओं को बचाने की कहानी पढ़ना हमेशा प्रेरणादायक होता है, लेकिन यह नामुमकिन है कि केवल शिक्षा या भलाई धार्मिक भेदभाव को मिटा दे। लेकिन सिर्फ शिक्षा के माध्यम से क्या हम धार्मिक भेदभाव को मिटा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। आधुनिक समाज में राज्यों के हाथों में प्रचुर सार्वजनिक शक्ति निहित है कि आधुनिक राज्य जो है भरपूर मात्रा में सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग करता है, शक्ति निहित है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सत्ता जिस प्रकार काम करती है उससे अंतर सामुदायिक टकराव और धार्मिक भेदभाव से अपेक्षाकृत कम ग्रसित समाज की रचना के प्रयासों पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि राज्य या सरकार की नीतियां लोगों के बीच टकराव पैदा करती हैं। जैसे अभी सरकार के द्वारा यूजीसी कानून लाया गया, जो कि किसी खास विशेष को कुछ ज्यादा छूट दिया गया और उसके अलावा दूसरे व्यक्तियों पर कहीं ना कहीं सरकार द्वारा या सरकार के द्वारा नाइंसाफी किया गया। तो इस कंडीशन में लोग आपस में ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति घृणा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार सरकार की नीतियां हैं, जबकि ऐसी नीतियों का भी कोई देखा जाए तो अर्थ नहीं था, कोई मतलब नहीं था। ऐसी नीतियां ना भी होती तो काम चलता। इस कारण हमें यह देखने की जरूरत है कि धार्मिक टकराव रोकने और धार्मिक समानता को प्रोत्साहन करने के लिए किस किस्म की राज्य सत्ता आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ग्रीन वाले पॉइंट को एक बार हम लोग देखते हैं कि आओ कुछ करके सीखें। आओ कुछ करके सीखें में है कि कुछ ऐसे तरीके की सूची बनाओ जिसके माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जा सके। अब कह रहा है कि आप कुछ ऐसा काम करिए या कुछ ऐसे तरीके बताइए जिसके माध्यम से धार्मिक भेदभाव या धार्मिक सद्भाव ना ला सके, धार्मिक आधार पर भेदभाव करके धार्मिक सद्भाव ना ला सके। तो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है, एक सेकंड थोड़ा पेन ले लूं मैं। एक राष्ट्र को किसी धार्मिक समूह के वर्चस्व को कैसे रोका जाए। अब एक राष्ट्र को कह रहा है कि किसी विशेष धर्म को वर्चस्व में या तानाशाही बनने से कैसे रोका जाए। सबसे पहले तो राज्य सत्ता किसी खास धर्म के प्रमुखों द्वारा संचालित नहीं हो। पहला सबसे बड़ी बात है कि अगर आप राज्य के माध्यम से धर्म को स्वतंत्रता देना चाहते हैं या धर्म को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपके पास पहला ऑप्शन होना चाहिए कि जो आप राज्य सत्ता में बैठे लोग हैं किसी धार्मिक समुदाय या किसी विशेष धर्म से ही संबंधित ना हो। पुरोहित व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र धार्मिक तंत्र राष्ट्र कहलाता है। अब जहाँ पुरोहित या पुजारी या फिर वहाँ के धार्मिक गुरुओं के द्वारा जो राज्य चलता है उसे धर्म तंत्र के रूप में जानते हैं हम लोग। धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धर्म के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात है। अब स्वाभाविक है कि जहाँ धर्म तंत्र है, मान लीजिए कि पाकिस्तान का उदाहरण ले कि पाकिस्तान को मुस्लिम राज्य माना जाता है, तो क्या वह किसी दूसरे धर्म को आगे बढ़ने देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह इस्लाम के लिए ही फेमस है। मध्यकालीन यूरोप में पोप की राजसत्ता या हाल के समय में तालिबानी राजसत्ता, जहां धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच अलगाव का अभाव था, इस प्रकार के उदाहरण हैं। यदि हमारे लिए शांति, स्वतंत्रता और समानता का कोई महत्व है तो धार्मिक संस्थाओं और राज्य सत्ता की संस्थाओं के बीच संबंध विच्छेद आवश्यक हो जाना चाहिए। अब कह रहा है कि वास्तव में हमें समानता, स्वतंत्रता अगर मिलनी है तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी काम है कि राज्य को और धर्म को अलग किया जाए और राज्य को धर्म से मुक्त किया जाए। जैसे कि मैकियावेली जैसे विचारक बात करते हैं कि राज्य के काम में धर्म का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, धर्म से स्वतंत्र राज्य काम करेगी। आगे कुछ लोग सोचते हैं कि संगठित धर्म और राजसत्ता के बीच संबंध विच्छेद नहीं,
विच्छेद ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के अस्तित्व के लिए पर्याप्त है। अब सिर्फ धर्म और राज्य को अलग कर दे यह भी पर्याप्त नहीं है, मगर ऐसा होता ही नहीं दिखता मगर ऐसा होता भी नहीं दिखता। अनेक राज्य धर्मतांत्रिक न होते हुए भी किसी खास धर्म के साथ घनिष्ठ गठजोड़ बनाए रखते हैं। अब बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जो धर्मतंत्र नहीं है, इसके बाद भी किसी विशेष धर्म को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। उदाहरण के लिए 16वीं सदी में इंग्लैंड का राज्य पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित न होते हुए भी स्पष्ट रूप से आंग्ल चर्च और इसके सदस्यों का पक्ष पोषण करता था। यानी आप डायरेक्ट धर्म का प्रभाव नहीं था, धर्म से स्वतंत्र राज्य था, इसके बाद भी पोप या फिर वहाँ के धार्मिक गुरुओं के आधार पर स्टेट चलता था। अब यहाँ पुरोहित कहने का तात्पर्य पोप से संबंधित है। इंग्लैंड के जो पोप फादरी जिन्हें कहा जाता है ईसाई धर्म से संबंधित वो है। इंग्लैंड में स्थापित आंग्ल चर्च का सुस्थायी ईसाई धर्म राष्ट्र का आधिकारिक धर्म भी था। साथ ही साथ चर्च का सुस्थापित ईसाई धर्म राष्ट्र का आधिकारिक धर्म भी था। आज सुन्नी इस्लाम पाकिस्तान का सर्वाधिक राजधर्म है। अब जो इस्लाम की जो सुन्नी संप्रदाय है वह पाकिस्तान का आधिकारिक धर्म राज्य धर्म है। ऐसे शासन तंत्रों में आंतरिक विरोध या धार्मिक समानता की तकनीक की गुंजाइश नहीं हो सकती। अब जो स्टेट धर्म के आधार पर ही बना है, जो देश धर्म के आधार पर बना है, वहाँ आप धर्मनिरपेक्षता लाने का क्या प्रयास कर सकते हैं, और वहाँ लाना भी संभव नहीं है। सचमुच धर्मनिरपेक्षता होने के लिए राज्य सत्ता को न केवल धर्मतांत्रिक होने से इनकार करना चाहिए, बल्कि उसे किसी धर्म के साथ किसी भी तरह के औपचारिक कानूनी गठजोड़ से परहेज करना चाहिए। अगर वास्तव में कोई देश धर्म स्वतंत्रता या धर्मनिरपेक्ष बनना चाहता है तो उस कंडीशन में उसके पास है कि किसी भी धर्म को विशेष महत्व देने की तुलना में धर्म से स्वतंत्र रहे। ठीक है, धर्म और राज्य सत्ता के बीच संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य लाना चाहते हैं तो आपको राज्य को धर्म से अलग रखना होगा, मगर केवल यही पर्याप्त नहीं है कि सिर्फ आप धर्म से अलग रह के ही धर्मनिरपेक्ष कहलाएंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए आशय प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही सही गैर धार्मिक और स्रोतों से निकलते हों। कि आपको ऐसी नीतियां भी अपनानी होगी जो लगे कि धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, ऐसे लक्ष्यों में शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जना से आज़ादी और साथ ही साथ अंतरधार्मिक एवं अंतरधार्मिक समाधान शामिल होना चाहिए। दोनों चीज़ होना चाहिए कि आपको ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिसमें किसी धर्म का उत्पीड़न नहीं किया जाए और साथ ही साथ आपके समान दूसरे धर्म या अपने धर्म के अंदर भेदभाव जो हो रहा है उसको भी खत्म करना राज्य का ही दायित्व है, अगर वह धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना चाहता है तो। आगे बढ़ते हैं। इन लक्ष्यों को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य को संगठित धर्म और इनकी संस्थाओं से कुछ मूल्यों की खातिर अवश्य ही पृथक रहना चाहिए। अब कुछ मूल्यों की खातिर अवश्य पृथक रहना चाहिए। बहरहाल यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सामाजिक धर्मनिरपेक्षता किसी एक ही रूप में मानी जाए। अब सिर्फ धर्म के आधार पर ही आप धर्मनिरपेक्ष कहलाएंगे यही काफी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया था। वास्तव में इस पृथकता के विविध रूप हो सकते हैं जो इस पर निर्भर है कि यह संबंध विच्छेद किस प्रकार हासिल किया जा गया है, किन खास मूल्यों को वह बढ़ावा देना चाहते हैं और इन मूल्यों को कैसे परिभाषित किया गया है, इस पे भी फोकस करना है। अगर हम ऐसी दो संकल्पनाओं पर विचार करें, एक है मुख्य धारा की पश्चिमी संकल्पना जिसका सर्वोत्तम नमूना अमेरिका राज्य प्रस्तुत करता है, और दूसरा एक वैकल्पिक संकल्पना जिसका सर्वोत्तम उदाहरण भारत राज्य प्रस्तुत करता है, तो इन दो संकल्पनाओं के बीच भी विभेद करने से हमें बहुत कुछ पता चलेगा। अब देखिए, कुछ वाद विवाद या संवाद या चिंतन के माध्यम से भी हम कुछ सीख सकते हैं। तो इस ब्लू वाले लाइन को देखेंगे, इसमें क्या है कि अन्य धर्मों के बारे में अधिक जानना, बाकी लोगों और उनकी आस्थाओं का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करने की ओर पहला कदम है। अब देखिए, आप पहले तो दूसरे धर्म के विषय में जान रहे हैं, उस धर्म की आस्था का सम्मान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए पहला कदम है कि आप धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन मूल्यों के लिए खड़े नहीं हो सकते जिन्हें हम आधारभूत मानवीय मूल्य मानते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि धर्म में हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मतलब हो, लेकिन हमें जो मानवीय मूल्यों के लिए सबसे अच्छा है उसको ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि धर्म तो है ही, साथ ही साथ हम मनुष्य के रूप में भी समान हैं। आगे बढ़िए। धर्मनिरपेक्ष का
या धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल पे चर्चा करेंगे कि आखिर धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल क्या है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल को देखेंगे। सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों में एक चीज सामान्य है। क्या सामान्य है, आगे देखते हैं। वे न तो धर्मतांत्रिक हैं और न किसी खास धर्म की स्थापना ही करते हैं। एक चीज जो समाज या सामान्य है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य में देखी जाती है कि वह न किसी खास धर्म से संबंधित है और न ही वह धर्म तंत्र को फॉलो करते हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रचलित संकल्पना में से जो मुख्यतः अमेरिकी मॉडल द्वारा प्रेरित है, धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और इसी प्रकार धर्म राज्य सत्ता के मामले में दखल नहीं देगा। अब देखिए दो चीजें, मैकियावेली वही कहता है कि न तो धर्म के क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप करेगी और न ही राज्य के क्षेत्र में धर्म हस्तक्षेप करेगी। हालांकि किसी मामले में धर्म में हस्तक्षेप किया जा सकता है मैकियावेली के अनुसार। आगे बढ़िए। दोनों के अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। धर्म का काम है धार्मिक वर्चस्व धर्म का प्रचार या धर्म को पालन करना, और साथ ही साथ राज्य का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो इस कंडीशन में दोनों का अलग अलग काम है और दोनों अपने अपने काम को अच्छे से करें ताकि किसी भी क्षेत्र के द्वारा दूसरे क्षेत्र को अतिक्रमण नहीं किया जाए। कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता। कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता। आइए हम एक अत्यंत भिन्न किस्म की धर्मनिरपेक्षता पर नजर डालते हैं। 20वीं सदी के प्रथमार्ध में तुर्की यानी तुर्की की बात करें में धर्मनिरपेक्षता अमल में आई। यानी 20वीं सदी में प्रथमार्ध में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता अमल में आई। यह धर्मनिरपेक्षता संगठित धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाने की बजाय धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उनके दमन की हिमायत करती है। अब यहाँ धर्मनिरपेक्षता का तुर्की का अलग ही मतलब था कि आप धर्म से अलग नहीं जाइए, बल्कि आप किसी धर्म या किसी विशेष धर्म को हस्तक्षेप के जरिए खत्म करिए या हटाइए। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इस किस्म की धर्मनिरपेक्षता पेश की और उस पर अमल भी किया। आगे बढ़ते हैं। अतातुर्क प्रथम विश्व युद्ध के बाद सत्ता में आए। वे तुर्की के सार्वजनिक जीवन में खिलाफत को समाप्त कर देने के लिए कटिबद्ध थे। वे मानते थे कि परंपरागत सोच, विचार और अभिव्यक्ति से नाता तोड़े बगैर तुर्की को उनकी दुखद स्थिति से नहीं उबारा जा सकता। अब कह रहा है कि उनका मानना था कि परंपरा, सोच, विचार और अभिव्यक्ति से बिना नाता तोड़े आप तुर्की को विकसित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आक्रामक ढंग से कदम उठाया। अब वही मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा आक्रामक रूप से धर्मनिरपेक्षता लाने का प्रयास किया गया। उन्होंने खुद अपना नाम मुस्तफा कमाल पाशा से बदलकर कमाल अतातुर्क कर लिया। सोचिए, अपना नाम ही बदल दिए, अतातुर्क कर लिए, जैसे पेरियार ने अपना नाम बदल लिया था। अतातुर्क का अर्थ होता है तुर्कों का पिता। हेट कानून के जरिए मुसलमानों द्वारा पहनी जाने वाली परंपरागत फेज टोपी को प्रतिबंधित कर दिया। जो मुसलमानों या मुस्लिम भाइयों द्वारा जो टोपी पहनी जाती है उसे तुर्की में प्रतिबंधित कर दिया था। 1921 के आसपास की घटना है। ठीक है, आगे स्त्रियों पुरुषों के लिए पश्चिमी पोशाकों को बढ़ावा दिया गया कि आप पश्चिमी या वेस्टर्न ड्रेस को पहनेंगे, बुर्खा को छोड़कर। तुर्की पंचांग की जगह पश्चिमी ग्रिगोरियन पंचांग चलाया गया, जो आज भारत में चलता है। 1 तारीख 2 तारीख ग्रिगोरियन कैलेंडर है, यानी इस्लामिक कैलेंडर के जगह या फिर उसके जगह पे ग्रेगोरियन कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर को प्राथमिकता दी गई। 1928 में नई तुर्की वर्णमाला को संशोधित लैटिन रूप में किया गया कि जो तुर्की वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे हैं उसके स्थान पर क्या होगा, तो लैटिन वर्णमाला को हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए, क्या आप ऐसी धर्मनिरपेक्षता की कल्पना कर सकते हैं जो आपसे अपनी पहचान से जुड़ा नाम रखने और आपकी पसंद के कपड़े की आज़ादी न दे? अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या आप ऐसे धर्म में रहना चाहेंगे जो आपको न तो अपना कपड़ा पहनने, न अपने बात रखने की आज़ादी और अपने ढंग का रहन सहन करने में भी आपको आज़ादी न दे? तो इस कंडीशन में क्या आप उस धर्म में रहना चाहेंगे? ठीक है, और साथ ही साथ आपकी बोलचाल की जो सामान्य भाषा है उसको भी बदल दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में आप उस धर्म में नहीं रहना चाहिए। आपके ख्याल से अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता भारतीय धर्मनिरपेक्षता से किस मायने में भिन्न है? अब देखिए, बड़ा अच्छा उदाहरण है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता किसी को जबरन धर्मनिरपेक्ष होने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि वह सभी धर्मों को समान मान रहा है। लेकिन तुर्की में क्या हुआ अतातुर्क या मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा कि वहाँ किसी धर्म को नीचा दिखाया गया या किसी धर्म को पूर्णतः खत्म करके किसी विशेष पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की बात की गई। तो यहाँ किसी चीज को खत्म करके दूसरे चीज को लाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सद्भावना के जरिए लाया जा रहा है।
अब देखिए राज्य सत्ता की कोई, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब अगला प्रश्न, अगला टॉपिक है राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती। अब कोई ऐसा नियम राज्य सत्ता नहीं बना जाता जो एब्सोल्यूट धार्मिक या धर्मतंत्र से निर्मित नहीं हो सकती। राज्य सत्ता की कोई नीति पूर्णतः धार्मिक तर्क के आधार पर निर्मित नहीं हो सकती। कोई धार्मिक वर्गीकरण किसी सार्वजनिक नीति की बुनियाद नहीं बन सकती। मगर ऐसा हुआ तो वह राज्य सत्ता के मामले में धर्म की अवैध घुसपैठ मानी जाएगी। और अगर ऐसे में वास्तव में धर्म का प्रभाव आपको राज्य की कानून या नीतियां में दिखेगा तो कहीं न कहीं राज्य में धर्म घुस रहा है और धर्म की घुसपैठी, अवैध घुसपैठी आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं करेगी, किसी खास धार्मिक संस्था को मदद नहीं करेगी। वे धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता नहीं दे सकता कि किसी धर्म को या किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए उसे अपनी धार्मिक संस्था खोलने के लिए पैसा दे। जब तक धार्मिक समुदायों की गतिविधियां देश के कानूनों द्वारा निर्मित व्यापक सीमा के अंदर होगी, वह इन गतिविधियों में व्यवधान पैदा नहीं कर सकेंगे। और एक लिमिटेशन के अंदर अगर सब कुछ होगा तो ऐसी नीतियां या ऐसा नौबत आ ही नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए अगर कोई धार्मिक संस्था औरतों के पुरोहित होने को वर्जित करता है कि औरत पुरोहित नहीं हो सकती है, औरत पूजा पाठ या औरत पादरी नहीं बन सकती, तो उस कंडीशन में राज्य सत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अगर कोई धार्मिक संस्था औरतों के पुरोहित होने को वर्जित करता है तो राज्य सत्ता इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक उदाहरण मैं बताऊंगा आपको। शाह बानो केस हुआ था 1986 के आसपास। उसमें क्या कहा गया था कि शाह बानो नाम की एक महिला है, उनको उनके पति के द्वारा छोड़ दिया गया था। तो जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट था वो फैसला दिया कि उसमें अब क्या है कि महिला के लिए अलग कानून है और साथ ही साथ जो मुस्लिम कानून है, शरीयत कानून है, वह अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि पहले तो हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि नहीं, महिला को भर्ता मिलना चाहिए। जो क्या उसको बोलते हैं, महिलाओं को डिवोर्स के बाद कुछ पैसा दिया जाता है तलाक के बाद पति के द्वारा जीवन यापन करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, पैसा दिया जाएगा पति के द्वारा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों का फैसला यही था। लेकिन मुस्लिम सरकार के खिलाफ नहीं चले जाएं, इसलिए राजीव गांधी सरकार ने संविधान में संशोधन करके कहा कि महिलाओं को जो पैसा मिलता है डिवोर्स के बाद वो सिर्फ और महिलाओं को मिलेगा, हिंदू महिलाओं को मिलेगा, ईसाइयों को मिलेगा, लेकिन एक्सेप्शन यानी अपवाद के रूप में मुस्लिम को रखा गया कि इसमें मुस्लिम महिलाएं शामिल नहीं होंगी, क्योंकि उनका मेन काम था कि किसी एक समुदाय जैसे मुस्लिम समुदाय को खुश करना। तो उस समय कोर्ट के फैसले को संविधान संशोधन के जरिए बदल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। कोई धार्मिक समुदाय अपने विभिन्न मतावलंबियों का बहिष्कार करता है तो राज्य इस मामले में मुख्य दर्शक ही बना रह सकता है कि अगर कोई धर्म अपने धर्मावलंबी को आदर नहीं देता है, उन्हें अपनाना नहीं चाहता, तो उस कंडीशन में राज्य क्या ही करेगा। अगर कोई खास धर्म कुछ अपने सदस्यों को मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोकता है तो राज्य के पास मामले में यथावत बने रहने देने के सिवा कोई विकल्प नहीं है, यानी राज्य कुछ नहीं कर पाएगा। इस विचार से धर्म एक निजी मामला है, वह राज्य सत्ता की नीति या कानून का विषय नहीं हो सकता। लेकिन कुछ मामले में राज्य इसलिए या हस्तक्षेप करती है क्योंकि मंदिर में प्रवेश करने से रोकना कहीं न कहीं किसी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को कम करता है। आगे बढ़िए। यह संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच समानता होनी चाहिए। तो इस समानता और स्वतंत्रता के बेसिस पर राज्य जो है इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है समानता और स्वतंत्रता के बेसिस पे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें यह गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को अपनी पसंद का आचरण करने की स्वतंत्रता रहे। ठीक है, समुदाय आधारित अधिकारों अथवा अल्पसंख्यक अधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं है। पश्चिमी समाजों का इतिहास बताता है कि ऐसा क्यों है। यहूदियों की उपस्थिति को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश पश्चिमी समाज काफी हद तक धार्मिक रूप से सजातीय हैं। अब देखिए, यहूदी को हटा दिया जाए तो यूरोप में कहीं ना कहीं आपको ईसाई ही ज्यादा मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सजात से आते हैं, भले वह कैथोलिक या प्रोटेस्ट में बच गए, लेकिन हैं तो वे ईसाई ही ना। स्वाभाविक रूप से इस तथ्य के चलते उनके केंद्र में अंतर धार्मिक वर्चस्व ही रहता है कि एक दूसरे को प्रोटेस्ट और कैथोलिक में अपना लड़ रहे हैं, चल रहे हैं ईसाई, लेकिन अपने अंदर भी उनका नहीं बन रहा है। जहां अनेक धर्मों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साकार करने के लिए चर्च में राज्य के संबंध विकसित पर कड़ाई के साथ बल दिया जा रहा है, वहीं अंतर धार्मिक समानता और इसलिए
अल्पसंख्यकों के अधिकार के मुद्दे अपेक्षित रह जाते हैं कि अब धर्म और धर्म के आधार पर स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन कई बार धर्म के अंदर स्वतंत्रता का जो विचार है अपेक्षित रह जाता है, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता। आगे, इस तरह की धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। यह विशेषता सीधे तौर पर इस समझ से निकलता है कि राज्य और धर्म के अलगाव के लिए इसका पारस्परिक निषेध जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू का विचार, जैसे कि बता दें कि नेहरू का विचार था कि राज्य धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, तो इसमें नेहरू का क्या विचार था, इस पर चर्चा करेंगे। जब किसी विद्यार्थी ने नेहरू से यह बात बताने को कहा कि आजाद भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होगा, तो उन्होंने जवाब दिया। एक व्यक्ति था जो नेहरू जी से पूछता है कि स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है, और यह कहीं न कहीं नेहरू का ही विचार था। तो इस कंडीशन में नेहरू जवाब देते हैं कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा, यानी सभी धर्मों को बराबर मौका और बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। वे ऐसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते हैं जो सभी धर्मों की हिफाजत करे, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की वफादारी न करे, यानी सबों को बराबर रखने की बात करते हैं और किसी एक धर्म को नुकसान पहुंचा के दूसरे को फायदा पहुंचाने की बात नहीं करते। सभी धर्मों की हिफाजत और अन्य धर्मों की कीमत पर नहीं करना चाहते, और खुद किसी धर्म को राज्य धर्म के बतौर स्वीकार न करें। साथ ही साथ किसी एक धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में नहीं माने। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्ष के दार्शनिक थे। नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था, यानी ईश्वर को नहीं मानते थे नेहरू। लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति द्वेष नहीं था। वो धर्म खुद नहीं माने, इसका मतलब यह नहीं है कि धर्म का विरोध कर रहे थे। वे धर्म का विरोध कभी नहीं किए, धार्मिक कठोरता का विरोध किए। इस अर्थ में नेहरू तुर्की के अतातुर्क से काफी भिन्न थे। साथ ही वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे कि एकदम से धर्म राज्य से अलग रहेगा। उनके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। अब देखिए, भारत में इसका प्रावधान किया गया कि अगर धर्म के अंदर भी कोई सुधार की आवश्यकता है, समानता या स्वतंत्रता का हवाला देके, तो इस कंडीशन में राज्य हस्तक्षेप करेगी, और कई मामलों में राज्य ने इसमें हस्तक्षेप किया भी है। जातीय भेदभाव, दहेज प्रथा और सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनाने तथा देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने खुद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इन्हीं आधारों पर धर्म में भी हस्तक्षेप किया। अनेक मामलों में वे लचीला होने को तत्पर रहते थे, मगर यही एक ऐसी चीज थी जिस पर वे हमेशा दृढ़ और समझौता नहीं करना चाहते थे कि धर्मनिरपेक्षता से कोई समझौता नहीं करना है। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब था तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का विरोध करना, कि कोई भी सांप्रदायिकता है उसका विरोध करना ही हमारा धर्मनिरपेक्षता है। बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता की आलोचना में वे खास तौर पर कठोर बरतते थे, यानी कोई बहुसंख्यक समाज है और वह धार्मिक रूप से कट्टर है, तो इस कंडीशन में इनका कठोर बर्ताव उनके साथ होता था। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का मामला भर नहीं था, वह भारत की एकता और अखंडता की एकमात्र गारंटी का आधार था, कि आप इस बेसिस पे गारंटी भी दे रहे हैं। आप देखिए, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल, यूरोपीय मॉडल पढ़ लिए, तुर्क के बारे में पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए। अब इसमें भारतीय मॉडल क्या है और भारत में इसका क्या जिक्र किया गया है वो पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का यानी धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। कभी कभी यह कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। बहुत बार यह कह दिया जाता है कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है वह पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से नकल किया हुआ या चोरी किया हुआ, लेकिन अपने संविधान को ध्यान से पढ़ने पे पता चलता है कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है और दोनों का आधार अलग अलग है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता, सिर्फ धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता, अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव को ही नहीं करता, इसके अलावा धर्म के अंदर में भी जो लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है उसको भी खत्म करने की बात भारतीय धर्मनिरपेक्षता करता है। हम इस पर और भी विस्तार के साथ सोचेंगे या विचार करेंगे। तब तक के लिए हम इस पॉइंट में जो एक महिला और एक पुरुष के द्वारा जो आपस में चर्चा की जा रही है इसको देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, एक लड़का है, कहता है कि फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीक धारण करने पर रोक लगा दी। क्या तुम्हें उस निर्णय के बारे में कुछ गर्मा गर्म बहस याद है? अब देखिए,
अब सिखों के लिए कहना है कि पगड़ी उनका धार्मिक है, धार्मिक चिन्ह है, तो उस कंडीशन में फ्रांसीसी सरकार द्वारा हटा देना पॉसिबल नहीं है। उसी तरह महिलाओं या मुस्लिम महिलाओं द्वारा कहा जाता है कि बुर्खा उनका धार्मिक चिन्ह है। तो इस विषय में क्या अभी धार्मिक या तत्काल में कुछ ऐसा बहस हुआ, इसके विषय में बात करता है। तो इस लड़की के द्वारा बात किया गया कि हाँ, मुझे याद है, यह आश्चर्यजनक है कि फ्रांस और भारत दोनों ही धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, लेकिन भारत में सार्वजनिक संस्थानों में इस तरह के धार्मिक प्रतीक धारण करने या दिखाने पर कोई रोक टोक नहीं है। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देती है कि फ्रांस में भी धर्मनिरपेक्षता है और भारत में भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि वहाँ पे आप कुछ चिन्ह को या धार्मिक चिन्ह को नहीं पहन सकते, नहीं शो कर सकते वहाँ पे फ्रांस में, लेकिन भारत में ऐसा रोक नहीं है। जैसे भारत में छूट दिया गया है कि जो सिख है, जो अपने माथे पे साफा या पगड़ी पहनते हैं, उनको हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। ठीक है, महिलाओं को सार्वजनिक स्थान पर बुर्का पहनने से छूट दिया गया है जो मुस्लिम महिलाएं हैं। यह बहुत अंतर दिखाता है कि दोनों ही धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन दोनों की बुनियादी सिद्धांत की चीज है। आगे बढ़ते हैं। तब ये लड़का क्या कहता है कि ऐसा इसलिए है कि धर्मनिरपेक्षता के विचार को जिस तरह से भारत में देखा गया वह फ्रांस के तरीके से भिन्न है बिल्कुल। फ्रांस जो धर्मनिरपेक्षता लाता है वह भारत से बहुत ज़्यादा भिन्न है। वह दोनों की कार्रवाई से भी आपको देखने को मिल सकता है। अब आगे देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कौन सी चीज विशिष्ट बनाती है। सर्वप्रथम तो यह गहरी धार्मिक विविधता के संबंध में उदित हुआ था। पहले तो भारत में बहुत सारे धार्मिक विविधताएं हैं, यह भी एक कारण हो सकता है। यह विविधता पश्चिमी आधुनिक विचारों और राष्ट्र के आगमन से पहले की थी, और पश्चिमी विचार आने और राष्ट्र के आने से पहले से विविधता थी। 1000 या 11वीं शताब्दी के बाद से मुस्लिम लोग आ गए थे। उससे पहले बुद्ध धर्म था, हिंदू धर्म था, तो बहुत सारे धर्म बहुत पहले आ गए थे। 15वीं शताब्दी में आपका सिख धर्म आ गया था। तो इस कंडीशन में बहुत सारे धर्म पहले आ चुके थे। तो भारतीय या पश्चिमी राष्ट्रवाद या आधुनिक राष्ट्रवाद के आने से पहले ही भारत में धार्मिक विविधता थी। यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जो कि राष्ट्रवाद के आगमन से पहले का है। भारत में पहले से ही अंतर धार्मिक सहिष्णुता की संस्कृति मौजूद है। जैसे हिंदू धर्म में ही कहा जाता है कि पूरा विश्व हमारा भाई है और किसी भी धर्म का कोई विरोधी नहीं है। ठीक है, और सभी एक हैं। बहरहाल हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सहिष्णुता धार्मिक वर्चस्व की विरोधी नहीं है। यानी आप सहिष्णु हैं तो आप धर्म के विरोधी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि सहिष्णुता में हर व्यक्ति को कुछ मौका मिल जाए, लेकिन ऐसी आज़ादी प्राय सीमित हो कि मौका तो सबको देंगे लेकिन आज़ादी सीमित हो। इसके अलावा सहिष्णुता हम में से उन लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करती है जिसे हम बिल्कुल नापसंद करते हैं। अब एक सहिष्णुता देखिए, अब एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे वोल्टेयर का, उसमें कहा जाता है कि हो सकता है कि मैं तुमसे और तुम्हारे विचार से सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बोलने के अधिकार को नहीं छीनूंगा। तो इसके अलावा सहिष्णुता हम में उन लोगों को बर्दाश्त करने की क्षमता है कि हम किसी को सुन पा रहे हैं। हो सकता है कि कोई हमारे विचार से विपरीत मत दे रहा हो, लेकिन फिर भी हम उसको सुन रहे हैं। तो सहिष्णुता इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जिन्हें हम बिल्कुल नापसंद करते हैं। यह उस समाज के लिए भी तो भारी गुण है जो किसी बड़े गृह युद्ध से उभर रहा हो, मगर शांति के समय में नहीं, जब लोग समान मान मर्यादा के लिए संघर्ष कर रहे हों। आगे बढ़िए। पश्चिमी आधुनिकता के आगमन ने भारतीय चिंतन में अब तक अपेक्षित और हाशिए पर रही समानता की अवधारणा को सतह पर ला दिया कि लोग समान हैं। उसने इस धारणा को धारदार बनाया और उसे समुदाय के अंदर समानता पर बल देने की ओर अग्रसरित किया। उसने हमारे समाज में मौजूद श्रेणीबद्धता को हटाने के लिए अंतर सामुदायिक समानता के विचार को भी उद्घोषित किया या उद्घाटित किया कि धर्म के अंदर भी जो भेदभाव है कि फलाने आदमी मंदिर नहीं जा सकता है, फलाने आदमी सिर्फ मंदिर जा सकता है, धार्मिक आधार पे जो लोगों को बांट दिया गया, इसको दूर करने की बात की गई। इसी तरह भारतीय समाज में पहले से मौजूद धार्मिक विविधता और पश्चिम से आए विचारों के बीच अंतःक्रिया शुरू हो गया कि जो भारत का पहले से विचार था और जो पश्चिमी की तरफ से जो विचार आया, उन दोनों के बीच कहीं ना कहीं अंतर संबंध और कोऑर्डिनेशन के जरिए इसे हल करने का प्रयास किया गया है, जिसके फलस्वरूप भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने विशिष्ट रूप ग्रहण कर लिया और जो आज हम देख पा रहे हैं या देखने को मिल रहा है। आगे, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतर धार्मिक और अंतर
अंतः धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया कि आंतरिक और बाहरी दोनों धर्मनिरपेक्षता के विचार लागू किए। इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और और भारतीय मुसलमानों अथवा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरे का समान रूप से विरोध किया। अब देखिए, विभिन्न धर्मों, हिंदी, मुस्लिम या फिर ईसाई के बीच जो धर्म के आधार पर भेदभाव था उसे खत्म करने की बात की गई। साथ ही साथ धर्म के अंदर भी बहुत सारे विवाद थे, उसको भी खत्म करने की प्रयास दोनों एक साथ की गई, तब जाके भारतीय धर्मनिरपेक्षता विशिष्ट बना। इस प्रकार यह मुख्य धारा की पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से इसकी पहली महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं। वाद संवाद का एक लाइन है, इसको देख लेते हैं। धार्मिक पहचान और अंतर का बच्चे के लिए कोई मतलब नहीं है। धार्मिक पहचान और अंतर का बच्चे के लिए कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा इस पे विचार करेंगे कि बिल्कुल मतलब है, और धर्म के नाम पे लोग मारने तक को एक दूसरे को उतारू हो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़ी है दूसरी भिन्नता यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी से ही नहीं, अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आज़ादी से भी है। सिर्फ भारत की धार्मिक आज़ादी से नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समूह के धार्मिक आज़ादी से भी है। इसके अंतर्गत हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार दिया गया है कि हर आदमी के लिए जो धर्म आप मान सकते हैं और किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। उसी प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यक भी अपनी खुद की सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्था कायम करने या रखने की बात करते हैं। जैसे मुस्लिमों के लिए मकतब या फिर मदरसा का जिक्र किया गया है। एक तीसरी भिन्नता भी है जो कि इन तीनों से या पश्चिमी से धर्मनिरपेक्षता से अलग है। चूंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य को अंतर धार्मिक वर्चस्व के मामले पर भी समान रूप से चिंतित रहना है, अतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी है और अनुकूलन भी है। इसलिए भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन और अंतरजातीय विवाह पर हिंदू धर्म के द्वारा लगाए गए निषेध को खत्म करने का भी प्रयास किया गया है, जिससे छुआछूत जैसी प्रथाओं को कहीं न कहीं जो धार्मिक आधार पे थे, इसे संविधान में स्थान देकर दूर करने का प्रयास किया गया। साथ ही बाल विवाह और महिलाओं के साथ हो रहे दुष्व्यवहार को दूर करने की बात कही गई। आगे बढ़िए। बहरहाल प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या कोई राज्य सुधार की पहल या समर्थन करते हुए भी धर्मनिरपेक्ष बना रह सकता है? क्या आप सुधार के बावजूद भी धर्मनिरपेक्ष बने रह सकते हैं? चूंकि आप किसी न किसी कारण से किसी विशेष धर्म में इंटरफेयर या फिर हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो क्या आप भी आपको धर्मनिरपेक्ष कहा जाए? आगे चर्चा करेंगे। क्या धर्म और राज्य के बीच पूरी तरह से संबंध विच्छेद के बिना भी कोई राज्य सत्ता धर्मनिरपेक्ष होने का दावा कर सकती है? अब धर्म से विच्छेद या धर्म से अलगाव न होने के बाद भी आप कह सकते हैं कि कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष है। भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि वह न तो धर्मतांत्रिक है और न ही वह किसी धर्म को राजधर्म बनाता है, कि न किसी, कुल मिला के भारत कोई विशेष धर्म को महत्व देता ही नहीं है। भारत के लिए सभी धर्म बराबर है और सभी को फलने फूलने का समान मौका दिया गया। इसके परे इसने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। इसी नीति के चलते वह अमेरिकी शैली में धर्म से अलग भी हो सकता है और जरूरी पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करते हुए धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। यह बात अस्पृश्यता पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाइयों में झलकती है कि अस्पृश्यता जैसे प्रतिबंध लगा के लोगों को एक साथ लाया गया कि धर्म में ही लोगों को बांट दिया गया था। वह जुड़ाव की सकारात्मक विधि भी चुन सकती है। इसलिए भारतीय संविधान तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी खुद की शिक्षण संस्था खोलने और चलाने का अधिकार देती है, ताकि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, जिन्हें राज्य सत्ता की ओर से सहायता भी मिल सकती है और वाकई में दी भी जा सकती है। विभिन्न अल्पसंख्यकों के द्वारा जो धार्मिक शिक्षण संस्था चलाई जा रही है, उसको किसी न किसी रूप में सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है। शांति, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य सत्ता ये तमाम जटिल रणनीति अपना सकती है। अब तक यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की यह जटिलता सर्वधर्म समभाव के मुहावरे में क्यों समाहित नहीं हो सकती। अब कहता है कि अब यह
अभी तक आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता की यह जटिलता सर्वधर्म संभाव के मुहावरे में क्यों समाहित नहीं हो सकती, मगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या अंतर धार्मिक सहिष्णुता है, तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अथवा सहिष्णुता से काफी आगे तक चला जाता है। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों के प्रति सम्मान की समान भावना है, तो इससे अस्पष्ट है और इसे स्पष्ट करना चाहिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तमाम धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देता है। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है तमाम धर्मों में राज्य सत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप, जहाँ जरूरी हो राज्य वहाँ हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे अभी केंद्र सरकार के द्वारा 3 तलाक मुद्दे को हटा दिया गया, जो कि एक धार्मिक मुद्दा था, और 3 तलाक वाला जो मुद्दा था इसको हटा दिया गया। ऐसे हस्तक्षेप पर धर्म के कुछ खास पहलुओं के प्रतीक सम्मान प्रदर्शित करना, उदाहरण के लिए धर्म के स्तर पर मान्य जातिगत विभाजन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हो सकता कि आप धर्म के ही अंदर लोग जाति के आधार पर बटे हुए हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए जरूरी नहीं है कि धर्म के हर पहलू को वह एक जैसा सम्मान प्रदान करे। यह संगठित धर्मों के कुछ पहलुओं के प्रति एक जैसा सम्मान दर्शाने की अनुमति भी दे सकते हैं। आइए इस पॉइंट को पढ़े चिंतन मंथन में। क्या धर्मनिरपेक्षता नीचे लिखे गए बातों से संगत है? पहला, अल्पसंख्यक समुदाय की तीर्थ यात्रा को आर्थिक अनुदान देना। अब देखिए यहाँ पे सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह धर्मनिरपेक्षता को ठेस पहुंचाने वाली बात है कि किसी विशेष समुदाय को आप कुछ पैसा देके यात्रा करने के लिए या फिर धार्मिक यात्रा पर भेज रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करना भी गलत है। सरकार अगर धर्मनिरपेक्ष है, राज्य धर्मनिरपेक्ष है, तो राज्य को ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आओ कुछ करके सीखते हैं। बॉम्बे गर्म हवा या इस विषय से जुड़ी कोई फिल्म देखें। इस फिल्म में धर्मनिरपेक्षता के किन आदर्शों को दिखाया गया है? बॉम्बे या गर्म हवा करके एक मूवी है जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, तो इसमें पूछा गया है कि आखिर ये धर्मनिरपेक्षता को किस रूप में दिखाते हैं। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस या राही मासूम रजा के आधा गांव को पढ़ें। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस या राही साथ ही साथ मासूम रजा के आधा गांव को पढ़े तो थोड़ा आपका संदेह खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना भी की जाती है बहुत हद तक। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तीखी आलोचना का विषय भी बनी हुई है। ये आलोचनाएं क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या हम धर्मनिरपेक्षता को उससे बचा सकते हैं? धर्मनिरपेक्षता को उनसे बचा सकते हैं धर्म विरोधी। पहला, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है, यानी धर्मनिरपेक्षता जो है धर्म का विरोध कर रहा है। हम शायद यह दिखा पाने में सफल हुए हैं कि धर्मनिरपेक्षता संस्थावाद धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है। यह धर्म विरोधी होने का पर्याप्त नहीं है। उसी प्रकार कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है, जैसे फ्रांस का उदाहरण हम देखें। लेकिन हमने पहले ही देखा कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा भी देती है, जैसे भारत में है कि धर्म में के आधार पर अगर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जा रहा है या धर्म के अंदर भेदभाव किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में दोनों को उस भेदभाव को खत्म करने की बात करता है। अतएव यह धार्मिक पहचान पर खतरा पैदा करने की बजाय इसकी हिफाजत करता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि खतरा पैदा कर रहा है और कुछ लोग कहता है कि इसकी हिफाजत कर रहा है। बेशक वह धार्मिक पहचान के मतांध, हिंसक, दुराग्रही, औरों का बहिष्कार करने वाले और अन्य धर्मों के प्रति घृणा तत्व करने वाले रूपों का अवश्य चोट करती है। लेकिन कुछ स्तर पर राज्य वैसे लोग जो अपने धर्म को लेकर बहुत कट्टर हैं, उसको कहीं ना कहीं ठीक करने का भी प्रयास करता है। वास्तव में प्रश्न यह नहीं है कि किस चीज पर चोट की जाए या नहीं, बल्कि यह है कि जिस पर प्रहार किया जा रहा है वह मूल रूप से उस योग्य है या नहीं। आगे आइए। पश्चिम से आयातित, इसे पश्चिम से आयातित के रूप में भी आलोचना की जाती है। दूसरी आलोचना यह है कि यह धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणा है और इसलिए भारतीय स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भारत में हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत की मांग की जाती है और इसके द्वारा इसका विरोध भी किया जाता है। पहली नज़र में यह एक विचित्र शिकायत है, क्योंकि पतलून से लेकर इंटरनेट और संसदीय लोकतंत्र तक आज भारत में लाखों चीज़ें प्रचलन में है, जिसकी जड़ें पश्चिम में है। इसलिए पहला जवाब तो यह है हो सकता है कि ऐसा
है भी तो क्या हुआ? क्या आपने किसी यूरोपीय को शिकायत करते सुना है कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है, अतः वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? अब देखिए, दो चीज है। विरोधाभास इसलिए है कि अगर आप धर्म जो है, धर्मनिरपेक्षता पश्चिम से आया है तो इसका विरोध करते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत सारी चीजों को हम लोग पश्चिम से अपना चुके हैं, तो उस कंडीशन में सारी चीजों को त्याग कर देना चाहिए। या फिर यूरोप में भी जीरो का प्रयोग किया जाता है, जैसे कहा जाता है कि जीरो का खोज आर्यभट्ट किए थे, तो आर्यभट्ट भारत के रहने वाले थे, तो इस हिसाब से क्या यूरोपियों के मुंह से कभी आप सुने हैं कि चूंकि जीरो का खोज यूरोप में हुआ है तो हम जीरो का प्रयोग ही नहीं करेंगे? तो कहीं ना कहीं थोड़ा विरोधाभासी है। बहरहाल यह एक किस्म का छिछला जवाब होगा। अधिक महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक बात यह है कि सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए किसी राष्ट्र का अपना खुद का लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल, अब बिना लक्ष्य का राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। पश्चिमी राज्य तब धर्मनिरपेक्ष बने जब एक महत्वपूर्ण स्तर पर उन्होंने ईसाइयों से संबंध विच्छेद कर लिया कि ईसाई धर्म अलग हो गया, चर्च अलग हो गया और राज्य अलग हो गया, तब जाके धर्मनिरपेक्ष बने। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में वैसी कोई शिकायत नहीं है। फिर इस दावे का क्या मतलब है कि क्या पश्चिमी है धर्म और राज्य का पारस्परिक निषेध, जिसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता समाजों का आदर्श माना जाता है, सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता की प्रमुख विशेषता भी नहीं है। संबंध विच्छेद के विचार की व्याख्या अलग अलग तरह से की जा सकती है कि संबंध कैसे रखना है राज्य को धर्म के साथ। कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता समुदाय के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना सकती है और खास समुदाय की रक्षा के लिए उसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है। अब धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कुछ समुदाय में धार्मिक राज्य हस्तक्षेप कर सकती है और कुछ समुदाय को धर्म की स्वतंत्रता देने के लिए उसमें विशेष छूट भी दे सकती है। भारत में ठीक यही बात हुई। यहाँ ऐसी धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई है जो न तो पूरी तरह ईसाइयत से जुड़ी हुई है, न ही भारतीय जमीन पर सीधी सीधी पश्चिमी आरोपित ही है। ठीक है, तथ्य तो यह है कि धर्मनिरपेक्षता का विगत इतिहास पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों मार्गों का अनुसरण करता दिखता है। पश्चिम में चर्च और राज्य के संबंध विच्छेद का सवाल केंद्रीय था और भारत जैसे देशों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सवाल महत्वपूर्ण है। पश्चिम में क्या था कि राज्य को धर्म से पूरा अलग कर देना है, लेकिन भारत में पूरा अलग करने की बात नहीं, बल्कि उसके बदले शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करते हैं कि जितना हो सके कोऑर्डिनेशन बना के रखना है ताकि किसी एक धर्म का वर्चस्व ना हो और धर्म से धर्म के अंदर भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। अगला टॉपिक अल्पसंख्यकवाद, जिसे हम लोग माइनॉरिटीनिज्म के नाम से जानते हैं। तीसरा आलोचना के तौर पर धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यकवाद का आरोप है। अब अल्पसंख्यकवादी भी कुछ आलोचना करते हैं धर्मनिरपेक्षता के आधार पर। यह सच है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह न्योचित है? बिल्कुल, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि 4 वयस्क पुरुष सबसे तेज चलने वाली गाड़ी में सफर कर रहे हैं। बीच में ही एक यात्री सिगरेट पीने की इच्छा व्यक्त करता है। दूसरी यात्री शिकायत करता है कि वह सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अन्य 2 यात्रियों भी धूम्रपान करते हैं मगर वे कुछ बोलते नहीं। अन्य 2 यात्री भी धूम्रपान करते हैं मगर वे कुछ नहीं बोलते। साफ तौर पर कम से कम 2 यात्रियों के बीच तो टकराव आवश्यक है। एक विचार आया कि मतदान के जरिए इसे हल किया जाए। सिगरेट पीने वाले 2 खामोश यात्री उस वयसी का साथ देते हैं और धूम्रपान न करने वाले 2 मतों के अंतर से हार जाते हैं। यानी धूम्रपान न करने वाला 2 मतों के अंतर से हार जाता है। अब देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है कि एक बस में 4 लोग जा रहे हैं जिसमें से एक धूम्रपान करता है और 2 लोग तो धूम्रपान करते हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, और चौथा है जो धूम्रपान नहीं करता है। तो एक कहा कि नहीं, ये धूम्रपान आप नहीं करिए, हमको नुकसान हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कहा गया कि चलिए टॉस उड़ा के हम लोग देखते हैं, जिसका चित आएगा पट आएगा तो उस हिसाब से विजय मान लिया जाएगा। तो टॉस उड़ाया और साथ ही साथ मतदान की प्रक्रिया फॉलो किया। तो जो सिगरेट पी रहा था उसको 2 वोट ज्यादा मिले और जो सिगरेट नहीं पी रहा था उस 1 वोट से हार गया। तो सोचिए कितना बड़ा, जबकि सिगरेट पीना वाकई में गलत है, लेकिन जो पीने वाले लोग उसको सपोर्ट कर दिए, क्योंकि उन लोग भी पीते थे, अभी भले नहीं पी रहे लेकिन सिगरेट तो पीते थे। उस कंडीशन में उनका सपोर्ट कर देने से और लोग हार गए। जो नहीं सिगरेट पीता था वो हार गया। आगे देखिए, यहाँ अल्पसंख्यक पराजित होता है। यहाँ जो अल्पसंख्यक, अब देखिए सबसे बड़ा कंडीशन है, यहाँ उदाहरण देके बता रहा है कि यहाँ एक व्यक्ति जो था अल्पसंख्यक था, जिसके पास सिर्फ एक ही मत था और उधर 2 मत एक्स्ट्रा पाने वाला लोग जीत गया और 1 मत वाला हार गया। मगर
नतीजा तो उचित प्रतीत होता है, क्योंकि आम सहमति से उचित लोकतांत्रिक रीति अपनाई जाती है। लेकिन एक नज़र से देखा जाए तो हमको लगेगा कि सब तो सही चल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में हम जानते हैं कि जिसको जितना मत मिला वो जीत गया, तो उस कंडीशन में आपको सही लगेगा। लेकिन वास्तव में आपको क्या यह सही दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। अब स्थिति को थोड़ा बदल दें। कल्पना करें कि सिगरेट न पीने वाला यात्री दमे से पीड़ित है। अब सिगरेट न पीने वाला व्यक्ति क्या है? दमा से पीड़ित है, उसको कोई बीमारी हार्ट से संबंधित, और धूम्रपान से उसे जानलेवा दौरा पड़ सकता है। उसकी इस बात उसकी इस बात से कि दूसरी यात्री धूम्रपान न करे उसका बुनियादी और बहुत जरूरी वक्त हित व्यक्त होता है। अब देखिए, अब वह कल्पना करता है कि अब आप सिगरेट पीजिएगा, कोई दूसरा व्यक्ति सिगरेट पिएगा, तो उस कंडीशन में इसका दमा बढ़ जाएगा और इसका जान भी जा सकता है। उसकी इस बात से कि दूसरा यात्री धूम्रपान न करे उसका बुनियादी और बहुत जरूरी हित व्यक्त होता है कि वह जीना चाहता है। क्या बहुमत के फैसले को सही मानने वाली पहली पद्धति ऐसे संदर्भ में जायज मानी जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह बीमार है और उस कंडीशन में उसके पास अगर सिगरेट पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका डेथ हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। तो क्यों कोई एक व्यक्ति अपने स्वार्थ या बहुमत के कारण दूसरे व्यक्ति का नुकसान पहुंचा सकता है। अब आइए, क्या आप मानते हैं कि उस व्यसनी यात्री को तब तक सिगरेट नहीं पीना चाहिए जब तक कि गाड़ी अपने गंतव्य पर न पहुंच जाए? जैसे एक उदाहरण दिया कि ठीक है, तब आप इस कंडीशन में जो सिगरेट पीना चाहता है उसको तब तक सिगरेट नहीं पीना चाहिए जब तक वह अपने बस के द्वारा गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता और वह यात्री वहां उतर नहीं जाता, तब तक वह सिगरेट नहीं पिएगा। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ भी आज पब्लिक पैलेस पे आप सिगरेट पीते हैं तो कानूनी अपराध माना गया है। आगे बढ़ते हैं। आप सहमत होंगे कि जहां बुनियादी हितों का प्रश्न हो वहां लोकतांत्रिक पद्धति के तौर पर मतदान उपयुक्त नहीं होगा, और जहां बुनियादी हित हो, जहां किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित विचार हो, तो क्या वहां सिर्फ लोकतांत्रिक पद्धति के मतदान ही उपयुक्त होंगे? तो ऐसा नहीं है। अपने आपने अपने महत्वपूर्ण हितों की पूर्ति किसी व्यक्ति का प्राथमिक अधिकार होता है जो व्यक्ति के लिए सही है, वह समुदाय के लिए भी सही होगा। अल्पसंख्यक के सर्वाधिक मौलिक हितों की क्षति नहीं होनी चाहिए और संवैधानिक कानून द्वारा उसकी हिफाजत की जानी चाहिए। बिल्कुल, संविधान में अभी भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। आज अल्पसंख्यक आयोग तक बना दिए गए। अनुच्छेद 357 के तहत अल्पसंख्यक आयोग भी है। यह संविधानिक दर्जा भी दिया गया है जो कि फजल अली कमेटी द्वारा 1956 में किया गया था। भारतीय संविधान में ठीक इसी तरह से इस पर विचार किया गया है। जिस हद तक अल्पसंख्यकों के अधिकार उनके मौलिक हितों की रक्षा करते हैं उस हद तक वे जायज हैं। अब कह रहा है कि जिस हद तक अल्पसंख्यक का मौलिक अधिकार अगर सुरक्षित है तो उस कंडीशन तक यह फैसला जायज है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को कंप्लीट करके फिर हम ये जो ग्रीन बॉक्स ब्लू बॉक्स है उसको देखेंगे। आइए, कुछ लोग फिर भी कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक के अधिकार ऐसे विशेष अधिकार है जिसके लिए दूसरे को कीमत चुकानी पड़ती है। अब यहाँ दूसरा प्रश्न भी, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका प्रोज कौन से, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। अब एक चीज तो है कि आप उसको सिगरेट पीने से रोक दिए, लेकिन आपके चलते कोई व्यक्ति अब सिगरेट नहीं पी रहा है तो उसको कुछ कीमत चुकानी पड़ी, ठीक है, अपना मन उसको मारना पड़ा। तब ऐसे विशेष अधिकार क्यों दिए जाएं जब किसी व्यक्ति को नुकसान हो? एक अन्य उदाहरण से इसका जवाब बहुत अच्छी तरह दिया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी प्रेक्षागृह के पहले तल्ले पर कोई फिल्म दिखाई जा रही है, ठीक है। वहां सीढ़ी के जरिए पहुंचा जा सकता है। टिकट खरीदने, सीढ़ी पर चढ़ने और फिल्म देखने की सबको इजाजत है। एक फिल्म घर या सिनेमा घर की बात कर रहा है, पहले तल्ले पे है और वहां सीढ़ी से कोई भी व्यक्ति जा सकता है और टिकट खरीद के सीढ़ी फिल्म देख सकता है। लेकिन क्या ऐसा सचमुच है? क्या हर कोई ऐसा करने को स्वतंत्र है? मतलब क्या यहाँ विकलांग व्यक्ति भी ऊपर चढ़ के टिकट खरीद सकता है? कल्पना कीजिए कि उन ललायित दर्शकों में कुछ वृद्ध लोग भी हैं जो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाल ही में टांग टूट गई है और कुछ अन्य शारीरिक रूप से अक्षम है यानी विकलांग है, तो क्या वो टिकट खरीदने के लिए चढ़ पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। उनमें से कोई भी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। क्या आपके ख्याल से लिफ्ट अथवा व्हील चेयर पर बैठे लोगों के लिए ढलाऊनुमा सीढ़ी या लिफ्ट की व्यवस्था करना गलत है? आज देखिए, स्टेशन पे ही जाइए, रेलवे स्टेशन पे तमाम स्तरों पर लिफ्ट की व्यवस्था की जाती है और वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि वृद्ध और विकलांगों के लिए उपयोगी, और साथ ही यह भी लिखा रहता है कि बेवजह स्वस्थ लोग इसका उपयोग नहीं करें। तो क्या इस कंडीशन में अगर किसी के लिए रैंप बना के आप सीढ़ी बना दे रहे हैं या लिफ्ट लगा दे रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या यह सुविधा देना गलत है?
लेकिन अल्पसंख्यक वाले इन समूह को पहले तल्ले पर जाने के लिए भिन्न सुविधा भी जरूरी है। अगर पूरी जगत में ऐसा निर्माण अगर पूरी जगह में ऐसा निर्माण किया जाए तो केवल युवा और सक्षम लोगों के लिए उपयुक्त हो, तो लोगों के कुछ खास हिस्से फिल्म देखने जैसे लाभ से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। अब यहाँ पे है कि सीढ़ी चढ़ने में जो लोग सक्षम नहीं है और उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं है कि वह पहले तल्ले पे जाए, तो उस कंडीशन में एक बहुत बड़ी आबादी फिल्म देखने से कहीं ना कहीं वंचित रह जाएगी। उनके लिए अलग व्यवस्था, उनके साथ विशेष बर्ताव नहीं है, बल्कि उनको वह सुविधा दी जा रही है ताकि वह भी फिल्म देख सकें। उनके लिए यह वैसे ही समान और गरिमा गरिमा से भरा बात है जैसा दूसरों के साथ किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधाओं के रूप में नहीं देखा जा सकता। यानी अल्पसंख्यक को कुछ अधिकार अगर वैसे दे दिया जाए तो उस कंडीशन में उसे विशेष नहीं समझा जा सकता, या फिर विशेष या किसी धर्म को विशेष महत्व देना टाइप का नहीं समझा जा सकता। अभी ग्रीन बॉक्स को देखते हैं, ब्लू बॉक्स को। मेरा ख्याल है कि हर किसी के साथ हर स्थिति में बिल्कुल एक तरह से बर्ताव करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अरस्तु बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक समान व्यवहार लोगों के साथ नहीं करे, बल्कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करे। जो एक जैसे लोग हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार करिए, मतलब समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना। एक और ग्रीन बॉक्स है, इसको देख लेते हैं, फिर अतिशय हस्तक्षेपकारी को पढ़ेंगे। अब यहाँ ये जो बूझो, शायद इसका नाम है, तो जो भी इसका नाम हो, लेकिन देखते हैं ब्लू बॉक्स में है। राज्य धर्म के साथ एक समान बर्ताव किस तरह कर सकता है? उदाहरण दीजिए। क्या हर धर्म के लिए बराबर संख्या में छुट्टी कर देने से ऐसा किया जा सकता है? मतलब धार्मिक छुट्टी जो होता है, क्या हर लोगों को बराबर छुट्टी दे देना सही होगा? या सार्वजनिक अवसरों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक समारोह पर रोक लगाना समान बर्ताव? तो आप दो चीजें, या तो दो ऑप्शन है, अगर हो सकता है तो अगर आप सबको बराबर महत्व दीजिए तब जाके समानता आएगी, और नहीं तो अगर समानता लाना चाहते हैं तो सब पे बराबर प्रतिबंध लगा दीजिए। ठीक है, तो दो ऑप्शन है आपके पास। अतिशय हस्तक्षेपकारी में हम देखेंगे कि चौथी आलोचना कहती है कि धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है और समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता में अतिशय हस्तक्षेप करती है। अब देखिए, बहुत बार सवाल उठता है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पे राज्य जो है किसी धर्म विशेष को दबाने या लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म करने का प्रयास करती है। तो क्या इस कंडीशन में सही है? इसकी चर्चा करते हैं। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में गलत समझ है। यह सच है कि पारस्परिक निषेध के तौर पर धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद के विचारों को न मानकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म में हस्तक्षेप को अस्वीकार कर देती है। तब कहता है कि यह सच है कि पारस्परिक निषेध के तौर पर धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद के विचार को न मानकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म में हस्तक्षेप को अस्वीकार कर देती है, कि पूर्णतः धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे पश्चिम में है कि धर्म अलग है, राज्य अलग है, लेकिन यहाँ पे पूर्णतः एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि धर्म और राज्य बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि यह अतिशय हस्तक्षेपकारी है, और यह भी निष्कर्ष नहीं निकलता कि अगर विच्छेद नहीं है तो अतिशय हस्तक्षेपकारी है, एक्सेस हस्तक्षेप कर रहा है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म से सैद्धांतिक दूरी कायम रखने पर चलती है और जो हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बनाती है। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या चाहती है कि हमको धर्म से दूरी बना के चलना है, साथ ही साथ जहाँ जरूरी है वहाँ धर्म में हस्तक्षेप करने की भी बात करती है। इसके अतिरिक्त हस्तक्षेप का मतलब अपने आप में उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, बल्कि यह किसी को अपना अधिकार दिलाने के लिए हस्तक्षेप किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह बिल्कुल सही है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाज़त देता है, कि बहुत सारा धर्मनिरपेक्षता जो है धर्म में राज्य सत्ता द्वारा समर्थित कुछ धार्मिक सुधार करने का प्रयास करता है। जैसे भारत में अस्पृश्यता को खत्म कर देना, महिलाओं की बाल विवाह से मुक्ति आदि प्रावधान किए गए। लेकिन इससे ऊपर से आरोपित किए गए बदलाव या उत्पीड़न हस्तक्षेप के समान मानी जा सकती है। अगर आप धर्म के अंदर कोई सुधार करें तब तो ठीक है, लेकिन कुछ जबरदस्ती या दबाव में धर्म के ऊपर लागू करें तो उस कंडीशन में उत्पीड़न माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यह आपत्ति तो की जा सकती है कि क्या हमेशा ऐसा होता है? फिर विभिन्न धर्मों के निजी कानूनों में सुधार अभी तक क्यों नहीं हुआ? जैसे हर धर्म का अलग अलग कानून है, मुस्लिम का अलग, हिंदू का अलग कोड बिल है, तो उस कंडीशन में बात की जाती है कि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 लागू की जाए, लेकिन अभी भी यह विवाद का विषय बना हुआ है। भारतीय राज्य के समक्ष यह बड़ी दुविधा है। एक धर्मनिरपेक्षवादी निजी कानूनों को संविधान द्वारा संरक्षित समुदाय विशेष के अधिकारों के रूप में देख सकती हैं।
वह इन कानूनों का विरोध भी कर सकती हैं, क्योंकि यह महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देती, इसलिए अन्यायपूर्ण है। अब कुछ स्तर पर आप धार्मिक कानूनों को सुरक्षित रख रहे हैं, तो कुछ स्तर पर राज्य या सत्ता द्वारा विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी विशेष समुदाय को, जैसे महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि ये कानून धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों का तिरस्कार करती हैं। बिल्कुल हाँ, धर्मनिरपेक्षता का जो बुनियादी सिद्धांत है कि लोगों को स्वतंत्रता समानता मिलना चाहिए, उसको आप धर्म या धार्मिक संस्था के माध्यम से आप ठेस पहुंचा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपका राज्य सत्ता हस्तक्षेप करेगी। उन्हें अंतर्धार्मिक वर्चस्व से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भी समझा जा सकता है और अंतर्धार्मिक वर्चस्व की मिसाल भी। ऐसे आंतरिक टकराव किसी जटिल सिद्धांत के स्वाभाविक अंग होते हैं कि कोई भी सिद्धांत के अंदर जनरली ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे साथ बने रहे। एक कानून अलग अलग धर्मों में विवाह, उत्तराधिकारी और अन्य पारस्परिक मामलों को संचालित करते हैं। निजी कानूनों को इस तरह से सुधारा जा सकता है कि वे अल्पसंख्यक समुदायों के साथ साथ पुरुष और महिलाओं के बीच बराबरी की भी मिसाल बने रहें। अब कह रहा है कि अल्पसंख्यक या धार्मिक सुधार के माध्यम से हम ऐसा स्थिति बना सकते हैं जो पुरुष महिलाओं और विभिन्नों के बीच बराबरी का मिसाल खड़ा करे। ऐसे सुधार बलपूर्वक या राज्यसत्ता के जरिए नहीं लाया जा सकता, लेकिन राज्य इसमें पूरी दूरी बनाए रखने की नीति भी नहीं अपना सकता। अब दो चीजें, अब आप इसको बल के आधार पे भी राज्य नहीं ला सकता, साथ ही साथ एकदम से आप धर्म से दूरी बना लीजिएगा तब भी नहीं ला सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो हस्तक्षेप आपको करना होगा। राज्य सत्ता को हर धर्म के अंदर उदारवादी और लोकतांत्रिक आवाज का समर्थन करने के जरिए मददगार की भूमिका निभानी चाहिए कि राज्य के अंदर से जब भी कुछ वैसा विचार उठे और धर्म के अंदर से जब भी ऐसा कुछ लगे कि उत्पीड़न हो रहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष को दबाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में राज्य को मददगार के रूप में आगे आना चाहिए। अब देखिए, धर्म के नाम पे वोट बैंक की राजनीति होती है, जो 5वां चरण की आलोचना का है। तर्क यह दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। ठीक है, अनुभवजन्य दावे के तौर पे अनुभवजन्य, थोड़ा सा यहाँ हिंदी गलत लिखा हुआ है, मतलब दूरी बना हुआ है, तो अनुभवजन्य है। अनुभवजन्य दावे के तौर पर यह पूर्णतः असत्य भी नहीं, मगर हमें इस मुद्दे को ठोस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। प्रथमतः लोकतंत्र में राजनेताओं के लिए वोट पाना जरूरी है। लोकतंत्र में लोग एक दूसरे से वोट पाने की प्रतिस्पर्धा करते हैं, यही डेमोक्रेसी की सबसे खास बात है। यह उनके काम का अंग है और लोकतांत्रिक राजनीति बड़ी हद तक ऐसा ही होती है। लोगों के किसी भी समूह के पीछे लगने या उनका वोट पाने के खातिर कोई नीति अपनाने का वादा करने के लिए राजनेताओं को दोष देना उचित नहीं है। आज हम देखेंगे कि तमाम ऐसे दावा नेताओं के द्वारा की जाती हैं। कोई अलग अलग समुदाय या अलग अलग जाति द्वारा अलग अलग धर्म को लुभाने का प्रयास किया जाता है और इस माध्यम से अपना वोट अपने और खींचना चाहते हैं। ठीक है, जैसे बीजेपी है तो कहीं ना कहीं चाहती है कि हिंदुओं का वोट उन्हें मिले और कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिमों का पूरा वोट उन्हें मिले, तो कहीं ना कहीं आपको ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा। असली सवाल तो यह है कि वे ठीक ठीक किस मकसद से वोट पाना चाहते हैं। अब सबसे पहली बात है कि आपका मकसद क्या है, विकास मकसद है या फिर धार्मिक आधार पर लोगों को बांटना ही आपका मकसद है। आप किस आधार पर वोट मांग रहे हैं, इसमें सिर्फ उन्हीं का हित है या विचाराधीन समूह का भी हित है। यानी क्या सिर्फ वोट मांगने वाले राजनीतिक दल या राजनेताओं का हित है या फिर समुदाय के सारे लोगों का हित है जिसके लिए आप वोट मांगने आ रहे हैं। यदि किसी राजनेता को वोट देने वाला समूह उसके द्वारा बनवाई नीति से लाभान्वित नहीं हुआ है तो बेशक वह राजनेता दोषी होगा। अब आप वोट तो मांग रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आपके द्वारा बनाया गया कोई भी व्यवस्था लोगों के लिए सुविधामंद नहीं है, तो इस कंडीशन में राजनेता को दोषी ठहराया जाएगा। यदि अल्पसंख्यकों का वोट चाहने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनेता उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ होते तो यह उस धर्मनिरपेक्ष परियोजना की सफलता होगी। और वही आप अगर जिस बेसिस पे आप लोगों से वोट मांग रहे हैं, जो नेता जिस बेसिस पे धर्मनिरपेक्ष राज्य में वोट मांग रहा है और वही काम अगर आप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सफल माना जाएगा, जो आखिरकार अल्पसंख्यकों के हितों की भी हिफाजत करता है। कि आप जिस बेसिस पे उनसे वोट मांगे और जिस आधार पे उन्होंने वोट दिया आप वो सारे काम कर दिए तो कहीं ना कहीं आप भी सफल रहे और उनका या अल्पसंख्यक या फिर जो धार्मिक लोग हैं कहीं ना कहीं उनके हित की भी पूर्ति हुई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विचाराधीन समूह का कल्पना अन्य समूहों के कल्पना और अधिकारों की कीमत पर करना चाहते तब क्या होगा। अब दो कंडीशन है कि एक तो आप लोगों से वोट मांग रहे हैं लेकिन किसी व्यक्ति को बलि देके, कहा जाता है कि किसी एक व्यक्ति को
दाव पे लगा के दूसरे को लाभ पहुंचाना। तो क्या इस कंडीशन में आपका यह विचार सही होगा? एक को आप लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे को अपना नुकसान पहुंचाइएगा तो बिल्कुल गलत है। यदि ये धर्मनिरपेक्ष राजनेता बहुसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचाएं तब क्या होगा? अब देखिए, बहुसंख्यक यानी राजनेता जो है धार्मिक आधार पर यानी अल्पसंख्यक से तो आप वोट मांग रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए फलाना फलाना काम करेंगे, लेकिन बहरहाल देखा जाए कि अगर आप तो अल्पसंख्यक के हित करने के चक्कर में आप बहुसंख्यक का नुकसान नहीं कर बैठे, नहीं तो कहीं न कहीं नुकसान होगा। तब एक नया अन्याय पैदा हो जाता है कि आप किसी एक को बढ़िया करने के चक्कर में, मतलब किसी एक को पैर देने के चक्कर में दूसरा का पैर काट दिया जाए, तो बिल्कुल गलत है। अगर आपको वाकई में राजनेता, एक अच्छा राजनेता, सफल राजनेता बनना है तो आपको दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय बना के चलना होगा। क्या आप ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं? सिद्धांतिक रूप में वोट बैंक की राजनीति में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन केवल जब वोट बैंक की राजनीति चुनावों के दौरान किसी विशेष उम्मीदवार या राजनीतिक दल के लिए सामूहिक रूप से वोट करने के लिए एक सामाजिक समूह को एकजुट करती हैं तो यह चुनावी राजनीति को विकृत कर देता है। हालांकि कहता है कि आप अल्पसंख्यक के आधार पर वोट मांगते हैं तो बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी को अगर आप एक विशेष धर्म से जोड़कर और ध्रुवीकरण कर लेते हैं कि किसी खास समुदाय को ही वोट देना है, तो उस कंडीशन में यह एक राजनीतिक विकृति या लोकतंत्र को विकृत करने की ओर बढ़ जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मतदान के दौरान पूरा समूह एक समान इकाई के रूप में काम करता है। मतलब किसी व्यक्ति या किसी एक खास राजनेता या अपने समुदाय से खड़े या अपने धर्म से खड़े राजनेता को वोट देने की बात करता है। समूह के भीतर विविधता के बावजूद, समूह के अंदर इसके बाद भी बहुत सारी विविधता है, इसके बावजूद भी ऐसी वोट बैंक की राजनीति करने वाले पार्टी या नेता कृत्रिम रूप से धारणा बनाने की कोशिश करते हैं कि समूह का हित एक ही है। ठीक है, वास्तव में ऐसा करने में राजनीतिक दल समाज के दीर्घकालिक विकास और प्रशासन की जरूरतों पर अल्पकालिक चुनावी लाभ को प्राथमिकता देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आप थोड़ा सा लाभ के लिए कहीं ना कहीं आप गलत किए और जो आगे विकास का काम होना चाहिए था उसको आप उसमें रुकावट का काम किए। थोड़ा सा वोट पाने के लिए आपने लोगों को या लोगों से लोगों को लड़वा दिया और एक दूसरे के बीच खड़ा कर दिया और कहीं ना कहीं मानवता को ताक पे रहते हुए वे एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप थोड़ा सा क्षणिक लाभ के लिए जो इतना बड़ा विकास या अलग अलग सुविधाएं देने वाले थे लोगों, उसको आप कहाँ धर्म पे समेट दिए, लोगों को बस धर्म के आधार पे ही खुश कर दिए। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। भारत में यह देखा गया कि राजनीतिक दल वास्तविक मुद्दे की उपेक्षा करते हुए अक्सर चुनावी लाभ के लिए भावनात्मक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समुदाय के सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं की उपेक्षा करते हैं। अब देखिए, भारतीय समुदाय में या भारत में जब राजनीति या चुनाव होता है तो उस समय सबसे बड़ा माहौल क्या बनता है कि फलाने धर्म को फलाने धर्म से खतरा है या फलाने समुदाय को फलाने समुदाय से खतरा है। तो जो वास्तविक मुद्दा, विकास का मुद्दा है, देश के हित का मुद्दा है, उसको छिपाते हुए, उसको दरकिनार करते हुए धर्म जाति के आधार पे हम लोग मुद्दा बना देते हैं और उसी आधार पे किसी विशेष समुदाय, विशेष जाति या विशेष धर्म को वोट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो कहीं ना कहीं निकम्मी राजनीतिक दल के रूप में हुए, निकम्मी राजनेता के रूप में उभरे हैं, वे अपने निकम्मापन छुपाने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं और हम जनता भी उसी चक्रव्यूह में फंस के धर्म के आधार पे अपने हित को दांव पे लगा रहे हैं, धर्म को प्राथमिकता देके। निसंदेह धर्म को अपनाना चाहिए, लेकिन अपने हित, अपने विकास को दरकिनार किए बिना। अब सोचिए कि आपका वास्तविक लाभ है उसको दरकिनार, आपको क्या चाहिए? आपको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप चिंतित नहीं है, लेकिन आपको क्या दिमाग में डाल दिया गया कि आपका धर्म खतरे में है, आपका समुदाय खतरे में है, आपकी जाति खतरे में है और लाम बांध करके आपके वास्तविक हित से आपको भटका दिया गया। इसको रेड हेरिंग फैलेसी कहते हैं कि आपको जो चाहिए, इसको रेड हेरिंग कहा जाता है कि आपको जो चाहिए उससे आपको भटका के कहीं और ले आया गया। जैसे अक्सर चुनाव के समय हम देखते हैं कि सरकार कोई भी गलती करे, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा के आधार पे कुछ न कुछ ऐसा युद्ध या कुछ न कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो राष्ट्रवाद को ऊपर ले आती है और राष्ट्रवाद को हावी होने के बाद हम किसी विशेष पार्टी को वोट देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक वोट बैंक की राजनीति में विभिन्न समूहों को सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतिद्वंदियों के रूप में चित्रित करके सामाजिक विभाजन को बढ़ाने की क्षमता है। अब अलग अलग समुदाय या अलग अलग धर्म या अलग अलग पार्टी के लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जीतने का, तो उनके पास क्या है
कि समाज को बांट दीजिए, समाज को अलग अलग बांट दीजिए क्षमता के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, इसके बाद उनका वोट लीजिए कि हम भाई तुम्हारे जाति से आते हैं, हम तुम्हारे धर्म से आते हैं, तो वोटवा हम ही को देना। और इस कंडीशन में सोचिए कि आप विकास का लाभ कहाँ उठा पाइएगा, आपने उसको वोट जाति के आधार को अपनी जाति देख के लिए, तो इस कंडीशन में आपको कहाँ से विकास काम करके दिखाएगा भाई साहब। आप जिस आधार पे उसको वोट दिए वही आपको मिलेगा। अब आगे बढ़िए। भारत में वोट बैंक की राजनीति अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से भी जुड़ी है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है या अल्पसंख्यकों को थोड़ा सा लालच देके तुष्टीकरण की जाती है। इसका मतलब यह है कि राजनीतिक दल सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांत की उपेक्षा करते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को प्राथमिकता देते हैं। यानी राजनीतिक दल जो है सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांत की उपेक्षा करते हैं और अल्पसंख्यक के हित को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ बहुसंख्यक के हित को ताक पे रख दिया जाता है और कहीं न कहीं अल्पसंख्यक के हित को बढ़ाया जाता है अपने वोट की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के चलते। विडंबना यह है कि इससे अल्पसंख्यक समूह अलगाव और हाशिए पर चले जाते हैं। अब देखिए, अल्पसंख्यक समूह जो सोचकर वोट देते हैं वह भी उनको नहीं मिल पाता और उनकी स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि वह जिस नेता को अपने धर्म के आधार पर चुने हैं वह सिर्फ धार्मिक काम करेगा, विकासात्मक कार्य नहीं करेगा। विकासात्मक कार्य नहीं करेगा, आपको विकास से वंचित रखेगा। क्योंकि जिस दिन आप शिक्षित हो जाइएगा, जिस दिन आप प्रश्न पूछने लगेगा, उस दिन आप उसको धर्म के आधार पर वोट देना, जाति के आधार पर वोट देना, समुदाय के आधार पर वोट देना बंद कर देंगे। इसलिए आपको वह कभी शिक्षित होने ही नहीं देगा। चूंकि वोट बैंक की राजनीति अल्पसंख्यक समूह के भीतर विविधता को स्वीकार करने में विफल रही है, इसलिए इन समूहों के भीतर सामाजिक सुधार के मुद्दे को उठाना भी मुश्किल साबित हो गया है। अब है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर भी बहुत सारी असमानताएं हैं, एक धर्म के अंदर या अल्पसंख्यक धर्म के अंदर भी बहुत सारी असमानताएं हैं। और जब आप धर्म के आधार पर वोट देते हैं तो आपकी जो धार्मिक या धर्म के अंदर असमानताएं हैं, महिलाओं, बच्चों या फिर पुरुषों के आधार पे, उसे खत्म नहीं कर सकता और उसके वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि धर्म को यहाँ प्राथमिकता दे दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। 15-20 मिनट का और सेशन है और 15-20 मिनट में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 मिनट और कम से कम अपने आप को बांध के रखें, थोड़ा और पेशेंस रखें और कंप्लीट बहुत जल्दी होगा। अब आइए एक असंभव परियोजना की बात करते हैं। इसमें टॉपिक है असंभव परियोजना। एक असंभव परियोजना। अंतिम उन्मादपूर्ण आलोचना यह हो सकती है कि अंतिम जो उन्मादपूर्ण आलोचना यह हो सकती है कि धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती। धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती क्योंकि यह बहुत कुछ करना चाहती है, यह ऐसी समस्या का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान है ही नहीं। अब यह एक तर्क दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि वह करना ऐसा चाह रही है जो कभी हो ही नहीं सकता। मतलब आदर्शपरक बात है कि हम सहिष्णुता ले आएंगे, हम सबके बीच बराबरी का भेदभाव बराबरी करेंगे, तो इस कंडीशन में वे लाना संभव ही नहीं है और यह एक आदर्श कल्पना प्रतीत होती है। ऐसी समस्या का हल ढूंढना जिसका समाधान ही नहीं है। यह समस्या क्या है, इस पे विचार करें। यही कि गहरे धार्मिक मतभेद वाले लोग कभी भी शांति से एक साथ नहीं रह सकते। अब देखिए, जिस धर्म को दूसरे धर्म से खतरा है या दूसरे धर्म को पहले धर्म से खतरा है, तो उस कंडीशन में वो कभी शांति से नहीं रहेंगे। ठीक है, हमारा अनुभव बताते हैं कि यह दावा गलत है। भारतीय सभ्यता का इतिहास रहा है कि इस तरह साथ साथ रहना बिल्कुल संभव है। अन्यंत्र भी ऐसे बहुत हैं। ऑटोमन साम्राज्य इसका प्रेरणादायक उदाहरण है। लेकिन अब आलोचक का कहना है कि सहअस्तित्व वास्तविक असमानता की स्थिति में ही संभव है। वास्तविक असमानता की स्थिति में ही सहअस्तित्व संभव है। श्रेणीवाद आधारित प्रणाली में हर कोई जगह पा सकता है। उसका दावा है कि आज ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब समानता लगातार प्रभावी सांस्कृतिक मूल्य बनाई जा रही है। अब देखिए, इसका भी दो कारण है। उदाहरण दिया गया है, भारत का उदाहरण ले तो भारत में आज हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न समुदाय धर्मों के बीच लड़ाई हो रहा है, लेकिन आज से कुछ साल पहले ऐसा बहुत कम था और बहुत ना की संख्या में देखा जाता था। लेकिन आज का कंडीशन ऐसा है कि विभिन्न राजनेताओं द्वारा अपने अपने हित को साधने के लिए लोगों को लड़ाने का प्रयास किया गया। साथ ही इसका एक उदाहरण ऑटोमन साम्राज्य भी है। ठीक है, उनका दावा है कि आज ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आज ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब समानता लगातार प्रभावी सांस्कृतिक मूल्य बनती जा रही है। असमानता अपरिहार्य रूप से देखी जा सकती है। इस आलोचना का जवाब दूसरी तरह से दिया जा सकता है। एक असंभव परियोजना का अनुसरण नहीं, वरन भारतीय धर्मनिरपेक्षता भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। एक असंभव परियोजना के बदले भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है कहीं ना कहीं विशेष महत्व रखती है पूरी दुनिया में। काहे कि इसका पूरा का पूरा सार, पूरा का पूरा बेस अलग है। ठीक है,
भारत में महान प्रयोग किया जा सकता है, भारत में महान प्रयोग किया जा रहा है, जिसे समूची दुनिया बहुत पैनी निगाहों से बड़े चाव से देख रही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो एक नया प्रयोग है भारत में, उसको बहुत प्रभाव या बहुत आसानी से या चौकस्सा होकर लोगों द्वारा या अलग अलग देशों द्वारा देखा जा रहा है। ऐसा कहना ठीक भी है। अतीत में उपनिवेश रहे देशों से लोग अब पश्चिम के मुल्क में प्रवास कर रहे हैं। कह रहा है कि अतीत में उपनिवेश में रहे लोगों से अब पश्चिम के मूल्यों में अब प्रवास कर रहे हैं। वैश्वीकरण में तेजी से आने के साथ पूरे विश्व में लोगों की गतिशीलता अभूतपूर्व ढंग से बढ़ी है कि लोगों की गतिशीलता बढ़ी है। यूरोप और अमेरिका तथा मध्य पूर्व के कुछ हिस्से अब धर्म और संस्कृति की विविधता के लिहाज से भारत जैसे दिखने लगे हैं। अब बहुत सारे देश भारत जैसे दिखने लगे हैं धार्मिक दृष्टिकोण से, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, या फिर मध्य पूर्व का और भी देश है। आज अमेरिका जैसे भी बहुत सारे देश में बाहर से आके अलग अलग धर्म या जाति के लोग बसे हैं। तो सिर्फ भारत ही बहुत सारे धर्मों का केंद्र नहीं है, बल्कि और भी देशों में अलग अलग समुदाय या धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। आगे, ये समाज भारतीय प्रयोग के भविष्य का गहरी रुचि के साथ अवलोकन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि भारत में राजपत्र या अवकांशों की सूची को ध्यान से पढ़ें। अब भारत में राजपत्र या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो अवकांश या छुट्टी दी जाती है, उसे ध्यान से पढ़िए। क्या यह भारत में धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण प्रस्तुत करती है? क्या इन छुट्टियों को देख के आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है? क्योंकि क्या किसी सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुस्लिम के समुदाय की त्योहार में छुट्टी दी जा रही है? अब देखिए, अवकांश का नाम, दिनांक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस कोई धर्म के आधार पर छुट्टी नहीं दी जा रही है, बल्कि यह एक राष्ट्र की छुट्टी है। तो जो धर्म के आधार पर छुट्टी होगी, कहाँ होगी? महाशिवरात्रि जो धर्म के आधार पर है 4 मार्च। होली को 21 मार्च का छुट्टी दिया गया, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। महावीर जयंती 17 अप्रैल महावीर जयंती 17 अप्रैल जो कि जैन धर्म से संबंधित है। गुड फ्राइडे 19 अप्रैल जो कि ईसाई धर्म से संबंधित है। बुद्ध पूर्णिमा 18 मई जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित है। ईद उल फितर 5 जून और ईद उल अजहा बकरीद 12 अगस्त को। अब देखिए, इतना देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हिंदू, जैन, ईसाई, बुद्ध और आपका मुस्लिम, ये 5 धर्म की छुट्टी दी गई है। तो कहीं ना कहीं छुट्टी के माध्यम से हमें धर्मनिरपेक्षता दिख रही है। आगे देखिए, फिर वही स्वतंत्रता दिवस जो है वो तो सरकारी छुट्टी हो गई, जो सरकार द्वारा दी जाती है। धर्म के आधार पर छुट्टी नहीं दी जाती। 2 छुट्टी, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस, जन्म के आधार पर छुट्टी नहीं दी जा सकती। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर नहीं दी जाती है छुट्टी, बल्कि ये राष्ट्र का अपना है। आगे देखिए, कुछ और उदाहरण है। जन्माष्टमी की छुट्टी 24 अगस्त धर्म के आधार पर। मुहर्रम 10 सितंबर। महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर, यह भी धर्म के आधार पर नहीं है। दशहरा 8 अक्टूबर। दिवाली 27 अक्टूबर। ईद उल मिलादुन नबी 10 नवंबर। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। गुरु नानक सिखों के लिए है 12 और क्रिसमस 25। तो यहाँ देख के आपको लगभग पता चला होगा कि 6 धर्म की छुट्टी दी जा रही है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन ये पांचों चारों 6 जो धर्म है, उनको किसी न किसी रूप में छुट्टी दी जा रही है। तो एक धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा प्रमाण हम सामने देख सकते हैं कि धार्मिक आधार पर लोगों को छुट्टी सिर्फ एक ही समुदाय या एक ही धर्म को नहीं, बल्कि विभिन्न धर्मों को ध्यान में रख के दी जा रही है। तो यहाँ छुट्टी के माध्यम से हम धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण देख सकते हैं। आगे प्रश्नावली आ जाता है। इस टॉपिक में हम प्रश्न चर्चा करने के बाद एक छोटा सा पॉइंट पे बात करेंगे और फिर इस सीरीज को यहीं खत्म करेंगे। प्रश्नावली में पहला प्रश्न उठता है, जिसके बहुत सारे पार्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात धर्मनिरपेक्षता के विचार से असंगत है? अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार धर्मनिरपेक्षता के विचार से असंगत है, कारण सहित बताइए। इसमें कुछ विचार दिए हुए हैं, 9 विचार। किसी धार्मिक समूह पर दूसरे धार्मिक समूह का वर्चस्व न होना, बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता है। किसी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता देना, बिल्कुल यह धर्मनिरपेक्षता नहीं है। जब राज्य धर्म मान लेगा तो धर्मनिरपेक्षता नहीं रहेगा, जैसे पाकिस्तान के कंडीशन में है। सभी धर्मों को राज्य का समान आश्रय देना, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है। विद्यालय में अनिवार्य प्रार्थना होना, यह भी किसी धर्म से संबंधित है, तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता नहीं माना जाएगा। फिर किसी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पृथक शैक्षणिक संस्था बनाने की इजाजत देना, इस पर भी चर्चा हो गई। सरकार द्वारा धार्मिक संस्थाओं की प्रबंधन समिति की नियुक्ति करना, और अंतिम किसी मंदिर में दलित के प्रवेश के निषेध को रोकने के लिए सरकार का हस्तक्षेप। दूसरा प्रश्न है
कि धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में और भारतीय मॉडल की कुछ विशेषताओं का आपस में घाल-मेल है, कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो भारत और जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है जो एक दूसरे में कहीं न कहीं मिलते हैं, उन्हें अलग करें और एक नई सूची बनाएं। अब देखिए पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता क्या है, पहले पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता फिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता पढ़ेंगे। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है कि धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है कि न तो धर्म राज्य के हित में काम में हस्तक्षेप करेगा, न ही राज्य धर्म के काम में। एक दूसरे के मामले में मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जबकि भारत में क्या है कि राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति, मतलब राज्य यहाँ धार्मिक सुधार धर्म में हस्तक्षेप करके कर सकता है। तो दोनों में अंतर हुआ कि एक तो धर्म में आप कर सकते हैं हस्तक्षेप, दूसरा नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता एवं एक प्रमुख सरोकार है कि अलग अलग धार्मिक समुदाय के बीच समानता होनी चाहिए। पहला पॉइंट है पश्चिमी है, भारतीय एक धर्म के भिन्न पंथों के बीच समानता पर जोर देना। अब देखिए ये सिर्फ धर्म या धर्म के आधार पर समानता की बात करता है, लेकिन यहाँ भारतीय धर्मनिरपेक्षता में धर्म के अंदर जो असमानता है उसको भी दूर करने की बात की जाती है। तीसरा पॉइंट अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान देना, कि अल्पसंख्यक को कुछ अधिकार दे दिया जाए, और भारतीय समुदाय आधारित अधिकारों पर ध्यान देना कि धर्म के साथ साथ समुदाय में अलग अलग लोगों को भी अधिकार दिया जाना चाहिए। अंतिम है व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व देना, कि आप धर्म से अंततः उठेंगे तो कहीं न कहीं व्यक्तिगत या व्यक्ति के अधिकार तक पहुंचेंगे। और भारतीय क्या है, यह भारतीय है कि व्यक्ति और धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों का संरक्षण करना। पश्चिम में व्यक्ति के अधिकार को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है अंततः, लेकिन भारत में व्यक्ति के साथ साथ समाज या धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों का संरक्षण की बात की जाती है। अब दो और प्रश्न है। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इसकी चर्चा करिए। क्या इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है? चौथा, क्या आप नीचे दिए गए कथनों से सहमत हैं? इसमें इसके समर्थन या विरोध के कारण भी दीजिए। चौथा, इसका क 3 ऑप्शन है कि धर्मनिरपेक्षता हमें धार्मिक पहचान बनाए रखने की अनुमति नहीं देता। अब क्या लगता है कि फ्रांस जैसा ही भारत में लागू है? तो फ्रांस का कंडीशन अलग है, भारत का कंडीशन अलग है। फ्रांस में आप पगड़ी बुर्खा नहीं पहन सकते, लेकिन भारत में आपको ऐसा नहीं है, पगड़ी पहनने की आज़ादी है। ख, धर्मनिरपेक्षता किसी धार्मिक समुदाय के अंदर या विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच असमानता के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्षता क्या है कि किसी धार्मिक समुदाय के अंदर या विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच असमानता के खिलाफ है। बिल्कुल। ग, धर्मनिरपेक्षता के विचार का जन्म पश्चिम और ईसाई समाज में हुआ है, यह भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल भारत के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि भारत में भी अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं। पांचवा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं, वरन उससे अधिक किन बातों पर है। अब यहाँ भारत में विशेष रूप से धर्म और राजनीति को अलग करने की बात नहीं की जाती। यहाँ भारत के सरकार द्वारा या भारत केंद्र सरकार द्वारा जहाँ देखा है कि धर्म के अंदर भी लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो उसमें हस्तक्षेप सरकार धर्म में करती है। अंतिम है कि सैद्धांतिक दूरी क्या है और उदाहरण सहित समझाइए। ये रहा हमारा राष्ट्रवाद का टॉपिक, यहीं कंप्लीट यह धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। और आज हमने एनसीईआरटी क्लास 11th के अंतिम चैप्टर यानी धर्मनिरपेक्षता को कवर किया है। तो टोटल 8-9 लेक्चर इसमें हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको एक बार कंप्लीट कर लें, ताकि क्लास 11th का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए। अगली बार हम क्लास 12th के एनसीईआरटी के साथ आएंगे और उसमें भी बहुत विस्तार से एक लाइन को अच्छे से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन, आपको ये लेक्चर बहुत प्यारा अच्छा लगा होगा और आपके कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं बढ़िया बनाया होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ होगा। साथ ही साथ जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड अलग अलग बिहार, झारखंड, यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी खासतौर पर उपयोगी है। साथ ही साथ जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका बोलना चाहूँगा कि इतना पेशेंस रख के आपने इस वीडियो को, इस लेक्चर को लगभग 2 घंटे होने वाले हैं, पौने 2 घंटे उसको देखा। आपके पेशेंस के लिए आपको धन्यवाद। साथ ही साथ इसके बाद हम इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू प्रश्न लाएंगे, जो कि आपको इस टॉपिक पे थोड़ा और कमांड करने में मदद करेगा। ये हमारा आज क्लास 11th का एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ। अगले सेशन में हम क्लास 12th के एनसीईआरटी से मिलेंगे और कुछ बचे टॉपिकों को लेके आएंगे और भी बचे एमसीक्यू को ले आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य किए होंगे। शेयर भारी मात्रा में करिए, ताकि और भी लोगों तक ये लेक्चर, ये सेशन पहुँचे और हर व्यक्ति को पढ़ने में आसान हो।
जिन व्यक्ति को लगता है कि हम 1.5 घंटा 2 घंटा इस लेक्चर को नहीं सुन पाएंगे, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के 1.5 पे देखें और इस लेक्चर को सुने। निसंदेह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।